इन टर्म्स ऑफ स्किल आपको क्या लगता है कि रोनाल्डो और मेसी, ऐसी क्या चीज़ है जो रोनाल्डो को रोनाल्डो बनाती है? रोनाल्डो ऐसा प्लेयर कभी ना आया है ना आएगा। मेसी नीड्स द बॉल। जैसे ही बॉल आएगी ना आपको उसको समझ आ जाएगा वो क्या चीज़ है। तो आपको लगता है कि मेसी को जिस चीज़ के लिए बुलाया गया था या जिस एम के लिए बुलाया गया था फोकस रख के, उसी एम पे हम काम नहीं कर पाएंगे? मुझे लगता नहीं शायद वो आप जिनको फुटबॉल का एफ नहीं पता वो आ गए अपने बेटे के साथ फोटो खिंचवाने मेसी के साथ। रोनाल्डो के ना आने के पीछे क्या वजह है? क्या हम उसको बुला नहीं पा रहे या रोनाल्डो आ नहीं रहा? तो आपके अकॉर्डिंग मेसी का इंडिया आना एज ए कंट्री हमारा फेलियर रहा? फेलियर है। इंडिया की पॉपुलेशन 1.4 बिलियन है ना? जब हम फीफा रैंकिंग की बात करते हैं हम 100 से नीचे हैं। 100 से नीचे दुख होता है देख के, बहुत होता है यार। सुनील छेत्री सर को जितना एज ए कंट्री हमें सेलिब्रेट करना चाहिए था हम उतना नहीं कर रहे हैं। एज ए कंट्री 1.4 बिलियन कंट्री है हमारी, हम सिर्फ एक सुनील छेत्री सर क्यों बना पाए? भाई मुझे लगता है कि सुनील छेत्री बहुत अनफॉर्चुनेट रहा है। इंडियन टीम इज नॉट गोइंग टू प्ले द वर्ल्ड कप फॉर द नेक्स्ट 30, 40, 50 ईयर्स। करप्शन बहुत ज़्यादा है, फिक्सिंग हो रही है। कौन जीत रहा है? फ्रांस, अर्जेंटीना, ब्राज़ील या कोई डार्क हॉर्स आ रहा है? क्या रीज़न रहा कि 4 बार की चैंपियन क्वालिफाई नहीं कर पाई वर्ल्ड कप के लिए? इंडियन फुटबॉलर ऑन एवरेज कितना कमा लेता है? 3-3, 4-4 महीने से सैलरी नहीं मिलती है प्लेयर्स को। आपको पता है जब फॉरेन से कोई अपनी कंट्री में आता है तो हम उसे भगवान बना देते हैं। कमल भाई, हमारे दर्शकों को एक बार अपने बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हो जाए। भाई मैं जयपुर से हूँ, मेरा नाम कमल चौधरी है एंड मैंने फ़ुटबॉल खेला है, काफ़ी अच्छे लेवल पे भी खेला है, बाहर भी खेला है, इंडिया में भी आई लीग वगैरह खेला है। अब नहीं खेलता, अब आई एम अ मॉडल एंड इन्फ्लुएंसर, कमल चौधरी _7 इफ़ यू वांट टू गो चेक। ज़्यादा फॉलोअर्स नहीं है बट स्लोली आई थिंक बहुत अच्छी ग्रोथ है। तो भाई ने बोला कि भाई पॉडकास्ट करना है, आपके साथ शूट करना है, तो मैंने यार इससे बढ़िया अपॉर्चुनिटी नहीं हो सकती टू शो योर फीलिंग्स, टू कीप योर थॉट्स। बिल्कुल भाई, बिल्कुल, है ना। तो कमल भाई, लाइफ की कौन सी ऐसी पहली मेमोरी थी जब आपको लगा कि यार मेरे को फुटबॉल खेलना चाहिए? फुटबॉल खेलना चाहिए? हाँ यार ये स्कूल में चली जाएगी फ्री स्टोरी। हाँ, जहाँ पे भी जाए। तो फिर भाई बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। तो मैं स्कूल में DPS जयपुर में, मैं हॉस्टल में, मुझे पापा ने हॉस्टल में डाल दिया क्योंकि थोड़ा शैतानी ज़्यादा करता था, है ना। तो पापा बोला तू हॉस्टल में रह। तो मैं गया हॉस्टल में और पहले तो सब लोग, मुझे तो पता नहीं था यार, मैं तो गांव से हूँ बिल्कुल, मतलब विलेज, आप समझते हो ना। तो उस टाइम मैं प्रॉपर गांव से था। तो मैं गया, मुझे नहीं पता था एब्स क्या होते हैं, काफ मसल्स क्या होती है, थाइस क्या होती है। मैंने कपड़े उतारे, मैं नहाने गया और सारे जो और हॉस्टल के बच्चे थे सब पागल हो गए वो कि भाई ये क्या बंदा है, क्या बॉडी है इसकी। मैं बोल रहा हूँ भाई क्या हो गया ऐसा तो सब पागल हो गए, सब ने कोचेस वगैरह को बता दी कि यार ऐसा लड़का है, इसकी बढ़िया काफ मसल्स वगैरह, अच्छी बॉडी है। तो सब कोचेस ना चाहते थे कि मैं उनका स्पोर्ट खेलूँ। हॉकी वाला हॉकी चाहता है कि मैं हॉकी खेलूँ, फुटबॉल वाला चाहता है कि मैं फुटबॉल खेलूँ, क्रिकेट, बास्केटबॉल, हैंडबॉल, बैडमिंटन, वॉलीबॉल, सब कोचेस। मैंने चूज़ किया हॉकी क्योंकि वो वाले कोच ज़्यादा प्रेशर डाल रहे थे। तो मैं गया एक दिन, मैंने थोड़ा सा खेला, मेरी बैग गई। अगले दिन मैं नहीं खेल पाया, मैंने मना कर दिया। फिर मैं खेला फुटबॉल और फुटबॉल में जो फर्स्ट डे मैंने खेला और जो मज़ा आया, दैट डे आई डिसाइडेड भाई यही गेम खेलना है, चाहे से और कोई कोचेस गुस्सा हो जाए। जो भी गए थे। ओके तो पेरेंट्स का सपोर्ट रहा स्टार्ट से? हाँ यार, स्टार्टिंग से सपोर्ट था पेरेंट्स का स्पोर्ट्स को लेके ना। तो काफ़ी सपोर्ट था और काफ़ी एक्सपेंसिव फुटबॉल बूट्स भी दिए थे उन्होंने मेरे को लेकर। ओके, है ना, जो विदिन 3 days मुझसे चोरी हो गए, मतलब किसी ने चोरी कर लिए मेरे। सोचो ओके। और वो चोरी हो गए तो फिर मैंने काफ़ी ढूंढा, उसको मिले नहीं। हाँ। फिर मैंने कैसे ना कैसे हिम्मत करके पापा को फिर मैंने बताया। तो पापा ने बोला तो कुछ नहीं, लेकिन अगली बार नीविया के दिलाए कि बेटा इनसे खेल, महंगे वाले मतलब फिर से चोरी हो जाएंगे, इनसे खेल, प्रैक्टिस कर, फिर तेरे को आ जाएगा, फिर दिलाएंगे। तो टच वुड, मेरे पेरेंट्स सबके लिए अपने लिए बेस्ट होते हैं, तो मेरे लिए मेरे बेस्ट हैं और उन्होंने मेरे को स्टार्टिंग से बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट किया कि जो करना है कर। आपको लगता है कि एथलीट के लिए उसके पेरेंट्स का सपोर्ट बहुत वैल्यूबल है? बहुत ज़रूरी है,
बहुत ज़्यादा ज़रूर, क्योंकि हम करते किस लिए हैं, किसके लिए करते हैं, आप बताओ। खुद के लिए करते हैं और पेरेंट्स के लिए करते हैं। हम चाहते हैं कि वो हमें देखकर प्राउड फील करें ना। तो जब वो आपको देख रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं, मुझे अभी भी याद है जिस दिन फर्स्ट टाइम मेरे पापा ने मेरा मैच देखा था, मैं मतलब नेक्स्ट लेवल मोटिवेटेड था कि आज कुछ भी हो जाए। कोई इतना अच्छे लेवल का मैच भी नहीं था, बट जब उन्होंने मेरे को फर्स्ट टाइम देखा था, आई वाज रेडी टू किल फॉर हिम। मोटिवेशन, वो एड्रेनलिन लेवल इस लेवल पे था कि मैं कोई मैच नहीं कर पा रहा। वो सब लोग ऐसे स्लो में ऐसे लग रहे हैं कि यार ये तो मैं इनसे ज़्यादा फिट हूँ, वैसा फील होता है। पेरेंट्स होते तो अलग ही मोटिवेशन आता है, और वो बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल, वो पेरेंट्स की तालियां से आपको बहुत मोटिवेट करती है। वैसा मोटिवेशन आ ही नहीं सकता वो, और कोई फील नहीं करवा सकता। बट आपको लगता है अभी भी इंडिया में बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे हैं जो अपने बच्चों को सपोर्ट नहीं करते, स्पेशली? बहुत ज़्यादा है, हाँ, बहुत ज़्यादा है। बिकॉज बट कहीं ना कहीं वो सही भी हैं, क्योंकि वो देखते हैं कि यार स्पोर्ट्स में इतना कुछ नहीं मिलता आजकल। अगर आप टॉप पे पहुंच जाते हो, सक्सेसफुल हो जाते हो, तो ही सब कुछ है, वरना इतना कुछ नहीं होता। अब चीज़ें धीरे धीरे चेंज हो रही है ना। बट हाँ, सपोर्ट इसलिए नहीं करते क्योंकि वो थोड़ी की मेंटालिटी अभी भी वैसी है कि जॉब लग जाएगा, पढ़ लेगा, कुछ कर लेगा तो सही हो जाएगा, शादी हो जाएगी, अच्छे घर में शादी होगी। वरना आपको पता ही है ना कि स्पोर्ट्स की इतनी वैल्यू नहीं है। बट स्टिल जो पेरेंट्स सपोर्ट नहीं कर रहे, हाँ, आप उनको क्या कहना चाहोगे? भाई मैं उनको ये बोलना चाहूँगा कि अगर तुम्हारे बच्चे का इंटरेस्ट किसी चीज़ में है तो सबसे ज़्यादा चांसेस उसका सक्सेसफुल होना उसी फील्ड में है जिसमें उसका इंटरेस्ट है, नहीं है? बिल्कुल। तो आपको उसी में उसको सपोर्ट करना चाहिए, बिकॉज वो उसमें ही कुछ कर पाएगा। आप उसको किसी और में डाल दोगे, कर लेगा, मे बी मोस्ट प्रॉब्लम तो नहीं करेगा, और करेगा भी तो वर्क विल ऑलवेज फील लाइक अ बर्डन। वर्क शुड नॉट फील लाइक वर्क। इससे बढ़िया क्या हो सकता है? नहीं, बिल्कुल। और सपोर्ट करो यार बच्चे को, बहुत ज़रूरी है। वो आपके सपोर्ट के साथ बहुत ज़्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं उसके सक्सेस होने के। एग्री। बट विदाउट योर सपोर्ट ही विल बी अलोन, और फिर वो आपको भी प्रूव करने में लग जाएगा, जबकि उसको दुनिया को तो प्रूव करना ही करना है, लेकिन वो आपको भी प्रूव करेगा कि यार मुझे मेरे पेरेंट्स को प्रूव करना है, और कहीं ना कहीं वही रह जाता है वो। हाँ, प्रूव करने के और फिर वो प्रूव करने के चक्कर में वो अपने ट्रैक से हट जाता है, क्योंकि बहुत मेंटल प्रेशर बहुत आता है कि आप खुद एथलीट रहे हो ना। बिल्कुल। आपको तो पता ही है कितना रिलेट आप कर पा रहे हो उस चीज़ से, कि पेरेंट्स का सपोर्ट होना। अगर पेरेंट्स का सपोर्ट है ना भाई, फिर किसी का सपोर्ट नहीं चाहिए, उसके सक्सेस होने के चांस ऑटोमेटिक बढ़ जाते हैं फिर। हाँ, कि वो कर और पता है मैंने क्या नोटिस किया है कि जो हमसे क्लोज रहते हैं ना और वो सपोर्ट नहीं करते ना, वो अपने को ब्रेक कर देता है। अगर सपोज करो मैं आपको जानता नहीं हूँ, आप मेरे बारे में क्या सोचते हो, क्या बोलते हो, आप मेरे पे ट्रस्ट करते हो, बिलीव करते हो, नहीं करते हो, मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। सही है ना? बिल्कुल, है ना। बट अगर मेरा दोस्त या फिर मेरे पेरेंट्स या फिर मेरी गर्लफ्रेंड जो मुझ पर ट्रस्ट नहीं करती, उनको मेरे पे बिलीव नहीं है, वो मेरे को ब्रेक कर देगा। वो ब्रेक करता है, यस, है ना। हाँ। रोड पे कोई भी गाली देता है उसका फर्क नहीं पड़ता, घर वाले भी गाली देता है उसका फर्क पड़ता है। हाँ, तो वो चीज़ है। तो वापस फुटबॉल पे आते हैं अपन। हाँ, तो आपने राजस्थान से फुटबॉल खेला। हाँ भाई। तो राजस्थान में फुटबॉल का इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है? यार बेसिकली राजस्थान करना तो बहुत कुछ चाह रहा है बट कर नहीं पाता है। जैसे कि यार आई थिंक करप्शन बहुत ज़्यादा है, आई थिंक फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा हैं, और टैलेंट को सपोर्ट नहीं करते, टैलेंट को स्काउट नहीं कर पा रहे हैं लोग, एंड सब लोग अपने पर्सनल गेन्स के लिए हैं कि बस मैं अपना करूं और मुझे कोई फ़र्क नहीं है राजस्थान फुटबॉल से या प्लेयर से। अगर किसी में टैलेंट है उसकी कदर नहीं है, और सब लोग अपने रिलेशन जिसके साथ अच्छे हैं सिर्फ उन्हीं को बेनिफिट देना चाहते हैं। दिस इज द थिंग। ओके, देयर इज नो स्ट्रक्चर इन राजस्थान, देयर इज नो स्ट्रक्चर। ओके, तो राजस्थान ग्राउंड लेवल पे, और आप इन टर्म्स ऑफ जो लोग पावर में हैं, जो लोग सही सब डिसाइड करते हैं, यू नीड न्यू मेंटालिटी। आप समझ रहे हो मेरी बात? आई एग्री। अगर हम 5 पॉइंट कनेक्ट करना चाहें कि 5 ऐसे पॉइंट जिससे राजस्थान फुटबॉल ग्रो नहीं कर पा रहा, तो वो क्या होंगे? भाई कोचेस, कोचेज, पीपल हु आर इन चार्ज,
इंफ्रास्ट्रक्चर एंड टैलेंट स्काउटिंग एंड फेयर नहीं है लोग, ओके। फेयर नहीं है। और सबको अपने मतलब से मतलब है कि मुझे इस प्लेयर से कुछ फ़ायदा है तो मैं इसे ही खिलाऊंगा रिगार्डलेस ऑफ हिज लेवल ऑफ फुटबॉल। आप समझे मेरी बात? बिल्कुल। वो चीज़ है। हाँ। कोचेस भी अच्छे नहीं है यार, बहुत गिने चुने कोचेस हैं जो जिनको एक्चुअल में फुटबॉल पता है, जो एक्चुअल में कुछ करके मैच जीतना चाहते हैं, या बस मैच जीत जाए हम तो बस लीग जीत जाए बस कैसे भी करके। यार लीग जीतो लेकिन अच्छा भी तो खेलो। टैलेंट भी आना Nobody is trying to make a player who can play for India. टैलेंट बहुत है यार राजस्थान में, हम लोग और उसमें और स्पोर्ट्स में तो अच्छा करते ही है ना, नहीं करते? करते हैं, बिल्कुल करते हैं। है ना? हाँ। तो क्यों नहीं कर रहे हैं फिर? फुटबॉल में क्यों नहीं हो रहा है? तो आपको लगता है इन फ्यूचर आने वाले टाइम में सही हो जाएगा? यार मुझे तो नहीं लगता, काफ़ी साल लगेंगे मुझे तो लगता है। यार प्लेयर्स का कोई भी कुछ भी नहीं सोचता है। राजस्थान में आपको पता है कितनी गर्मी होती है, ये लोग दिन में 12 बजे 2 बजे मैचेस करवाते हैं समर्स में, पीक समर्स में। कैसे प्लेयर अपनी परफॉर्मेंस देगा? घर से नहीं निकलते लोग यार, वो प्लेयर 90 मिनट्स कैसे खेलेगा? कैसे खेलेगा? आई एग्री। वाई कांट यू कीप द मैचेस इन द इवनिंग और नाइट में फ्लड लाइट्स लगा के? कितना खर्चा आएगा? कुछ नहीं आएगा, और वो तो आता है नहीं, इतना खर्चा तो मिलता ही है ना गवर्नमेंट। हाँ गवर्नमेंट से मिलता है ना, तो वो पैसा जा कर रहा है। हाँ। क्यों नहीं कर रहे हैं ये लोग? क्यों प्लेयर्स के लिए इतना मुश्किल कर रहे हैं? जबकि बाहर यूरोप में ऐसा होता है, प्लेयर्स के लिए ही सब कुछ किया जाता है, उनकी परफॉर्मेंस और एनहांस हो उसके लिए सब कुछ किया जाता है। अगर शाम को उनकी परफॉर्मेंस बेटर आती है, शाम को मैचेस होंगे, अर्ली मॉर्निंग आती है अर्ली मॉर्निंग होंगे, ग्राउंड पे पानी डालने से उनके बूट्स गर्म नहीं होंगे, वो किया जाता है। मतलब कितना हर चीज़ की जाती है उनके लिए। हमारे प्लेयर्स के लिए क्या किया जाता है यहाँ पर? मैंने खेला है ना यार, मुझे पता है बहुत मुश्किल है। मैं आपको बता दूँ, आप जैसे आप हो या आप कोई और नॉर्मल इंसान ले लें, वो कितनी देर खड़े रह सकता है इस धूप में बाहर ग्राउंड पे, जो नीचे से भी धूप आ रही है, मतलब धूप क्या गर्मी आ रही है नीचे से भी, और ऊपर से धूप आ रही है। परफॉर्मेंस डाउन जाएगा ही जाएगा। खड़ा भी नहीं सकता यार कोई 5 मिनट। वो प्लेयर कैसे खेलेगा? दूसरा, रेफरिंग सिस्टम बहुत ही बेकार है, बहुत ही ज़्यादा बेकार है। रेफरीज बहुत बेकार है। ओवरऑल लाइक प्रोफेशनलिज्म की कमी। प्रोफेशनलिज्म ज़ीरो है। अभी अपनी बात, If somebody is playing for one team this year, he might be a referee in the next season, refereeing for his own team. हाँ ये देखा है मैंने कि आज मैं तो बहुत मेरी sad टीम है। से खेल रहा हूँ, नेक्स्ट सीजन मैं रेफरी बन गया हूँ, और जिस टीम से मैं पहले खेलता था उसी टीम के मैच में मैं रेफरी हूँ। ये कैसे पॉसिबल है यार? आप कैसे करवा सकते हो? बिकॉज होता है ना यार, इमोशनल टच तो होता है ना, अपनी जिस टीम के साथ खेले हो आप, बाइसनेस रहती है। तो वो कैसे, ये देखा राजस्थान में मैंने। अभी अपनी बात करी यूरोप की, तो एक मिथ है, एक चीज़ और सुनने को मिलती है कि यूरोप और अफ्रीका फुटबॉल के यही मतलब जो है मेन 2 पिलर हैं। तो ये मिथ है या सच है? सच है यार। अफ्रीकन नेशंस काफ़ी टॉप प्लेयर्स खेल रहे हैं टॉप लीग्स में, और यूरोप यही तो है सब फुटबॉल। और आप बताओ कहाँ है? मतलब अगर परफॉर्मेंस वाइज देखो, सक्सेस वाइज देखो, तो यही है सब। बाकी हम तो स्ट्रगल ही कर रहे हैं वहाँ पहुँचने के लिए। अच्छा एक चीज़ और बताओ मेरे को, इंडिया हो गया, USA, चाइना, तीनों बड़ी कंट्री है जिनके पास रिसोर्सेज की कोई कमी नहीं है, पॉपुलेशन भी बहुत है, फुटबॉल में अभी बहुत पीछे है। तो इसका क्या रीजन? कल्चर नहीं है यार। क्या तीनों कंट्रीज में तीनों कंट्रीज में कल्चर नहीं है? आप देख लो, फुटबॉल का कल्चर इंडिया में नहीं है, क्रिकेट का कल्चर इंडिया में USA में भी नहीं है, और चाइना में भी नहीं है ना? अब आप बात करो इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह सबकी, बेस्ट कोचेस, फैसिलिटीज़, ये सब चाइना में है ही, USA में भी है। बट USA फिर भी कहीं ना कहीं, USA चाइना दोनों फिर भी कहीं ना कहीं कर रहे हैं, बट इतना नहीं कर रहे ना, क्योंकि यूरोपियन कंट्रीज़ पर तो इनके जैसा कुछ है ही नहीं। ओके। नहीं है ना? हाँ। उनके फील्ड हर
कॉलोनी में उनके फील्ड होंगे टर्फ, बट इन टर्म्स ऑफ मनी कोई मैच नहीं कर सकता ना यूरोपियन कंट्रीज, यूएसए और चाइना से, तो फिर भी वो लोग नहीं कर पा रहे हैं। तो ये कल्चर की प्रॉब्लम है। वहाँ कल्चर धीरे धीरे आएगा, इंडिया में भी आ रहा है। तो कल्चर, जैसे आप बोलते हैं ना कल्चर कैसे, तो जैसे क्रिकेट में अगर बात करें तो घर में पेरेंट्स भी देख रहे हैं, हाँ। बच्चे भी देख रहे हैं, और सबको इंटरेस्ट है। वो इंटरेस्ट सबको होना चाहिए। अभी फुटबॉल में वो नहीं है। मैं ज़रूर देख रहा हूँ मेरे घर में, बट मेरे घर में मेरे अलावा कोई नहीं देख रहा होगा। वो चेंज होना चाहिए, है ना। मैं अभी एक डाटा पढ़ रहा था, अभी क्रिकेट की बात करी आपने, तो इंडिया में आई डोंट नो वो ट्रू है या नहीं है, बट उसमें दिखा रखा था कि इंडिया में फुटबॉल क्रिकेट से ज़्यादा देखा जाता है, बट खेला नहीं करता। देख लो, देखने वाले कितने हैं, हाँ, और खेलने वाले कितने कम है। क्योंकि यार इंडिया में फुटबॉल ग्रो नहीं कर रहा ना, उसका मेन रीज़न क्या है? रिसोर्सेज की कमी है, रिसोर्सेज की कमी है, पैसे की कमी है, और राइट पीपल आर नॉट इलेक्टेड। सो हम थोड़ा खुल के बात हो जाए, लाइक हाँ यार नाम तो नहीं ले सकते, हाँ, लेकिन राइट पीपल हु एक्चुअली वांट टू वर्क फॉर द कंट्री, फॉर फुटबॉल, आर नॉट इलेक्टेड। दे आर करप्टेड एंड दे जस्ट देयर फॉर देयर ओन बेनिफिट्स, दैट्स इट। तो आपको लगता है कि इंडिया में फुटबॉल ग्रो ना करने का एक मेन रीज़न करप्शन भी है? करप्शन बड़ा रीज़न है, छोटा रीज़न नहीं है। करप्शन बहुत बड़ा रीज़न है। यू नीड टू स्पेंड मनी, यू वांट टू बिल्ड समथिंग, यू नीड टू स्पेंड मनी। ऐसे कैसे होगा? आप मुझे बताओ, कैसे होगा? एक और शॉकिंग डाटा है, इंडिया की पॉपुलेशन 1.4 बिलियन है ना। जब हम फीफा रैंकिंग की बात करते हैं, हम 100 से नीचे हैं। 100 से नीचे है। दुख होता है देख के? बहुत होता है यार, कैसे? बुरा भी लगता है, बुरा लगता है, फिर लगता है यार सही तो है, हमारी लेवल है ही नहीं वहाँ पर। क्यों नहीं है लाइक हमारा लेवल? हम क्या कर सकते हैं जिससे हम उस लेवल तक, क्योंकि 100 से नीचे रहना ये बहुत बड़ी बात है कि एक I think some private company needs to take over Indian football. ओके, That is the only way, because the government can't do it. गवर्नमेंट क्यों नहीं कर रहा? यार क्योंकि ये करप्शन है ना, और फिर पैसे भी कमी है। तो कोई ऐसा आए जिसको प्रॉफिट नहीं चाहिए, जिसको सिर्फ फुटबॉल उस लेवल पे देखना है, इंडियन टीम को उस लेवल पे देखना है, वो जिस दिन आएगा उस दिन कुछ होगा। जैसे BCCI आप देख लो, क्या बजट होता है BCCI का, नेशनल बजट है बीसीसीआई का, है ना। और फुटबॉल का AIFF का बजट कुछ भी नहीं है, 1% भी नहीं होगा उसका, मे बी। हाँ, 1% भी नहीं होगा। स्ट्रगल कर रहे हैं यार, लीग नहीं हो पाती, इंडियन फुटबॉल लीग नहीं हो पाती। आप समझो, इस साल बहुत प्रॉब्लम्स हुई है लीग होने में, ओके। बहुत ज़्यादा। अच्छा, एक इंटरेस्टिंग चीज़ है ना, अभी ये आपने बताया कि पैसे की कमी है ना, एक फुटबॉलर, पैसे की कमी कंट्री में नहीं है। ओके, पैसे की आपको पता ही है, इंडिया कम थोड़ी है फुटबॉल में, स्पेसिफिक फुटबॉल में लोग पैसा डालते नहीं है, बिकॉज ऑब्वियसली आई बॉल्स नहीं है इतनी। बट आप कह रहे हो आई बॉल्स भी है, बट वो सारी बाहर की चीज़ें देखते हैं, यहाँ का कुछ नहीं देखता। आप समझ रहे हो, इंडियन नेशनल टीम को कोई इतना नहीं देखता, वो सब देखेंगे रियल मैड्रिड बार्सिलोना का मैच। चलो एक चीज़ मानते हैं अभी, क्योंकि आई बॉल है ना, इंडिया में पेरेंट्स है वो क्रिस्टियानो रोनाल्डो मेसी को देख तो रहा है, बट अपने बच्चों को रोनाल्डो मेसी बना नहीं रहा। नहीं बना रहा, क्यों? क्योंकि उसको पता है वो रोनाल्डो और मेसी कौन सी कंट्री से हैं और हम कौन सी कंट्री से हैं, यहाँ फुटबॉलर्स की क्या हालत है और यहाँ क्या फ्यूचर है, इसलिए वो नहीं। क्योंकि पेरेंट्स कभी भी अपने बच्चे को ऐसी जगह में नहीं डालेगा जहाँ पे उसको उसका फ्यूचर क्लियर नहीं दिख रहा, मतलब दिख नहीं रहा कि यार ये ब्राइट फ्यूचर है इस फील्ड में, है ना। ऑब्वियसली ये कभी नहीं डालेगा कोई भी पेरेंट अपने बच्चे को। तो वही है कि फुटबॉल में इतना कुछ दिख नहीं रहा किसी को। दैट इज़ वाई पेरेंट्स डोंट वांट देयर किड टू स्टार्ट प्लेइंग फुटबॉल और मेक द करियर इन फुटबॉल। दैट्स द ओनली रीज़न। जिस दिन उनको दिखेगा कि यार फुटबॉल में इतना कुछ हो रहा है, प्लेयर्स इतना अर्न कर रहे हैं, इतना नाम कर रहे हैं, तो वाई विल दे नॉट। अभी आपने बात करी फुटबॉल में अर्निंग की, एक इंडियन फुटबॉलर ऑन एवरेज कितना कमा लेता है? यार वो डिपेंड करता है लीग टू लीग।
फिर भी जैसे ISL प्लेयर्स की बात करें तो वो उनकी सैलरी लैक्स में है पर मंथ, और अगर आई लीग की बात करें तो उनकी मे बी मैक्सिमम किसी की अगर इंडियन प्लेयर की सैलरी होगी तो 1 लाख होगी मैक्सिमम, वरना 50-60। और इसमें भी क्या होता है ना कि 3-3, 4-4 महीने से सैलरी नहीं मिलती है प्लेयर्स को, 3-3, 4-4 महीने से सैलरी नहीं मिलती, पूरे किसी भी स्टाफ को भी नहीं मिलती। क्या बात कर, ये कंडीशन है। अब कोई प्लेयर अगर आई लीग में खेल रहा है और मानो वो 10 साल से खेल भी रहा है और उसकी 50-60 हज़ार सैलरी है, वो क्या सेविंग्स करेगा आफ्टर हिज रिटायरमेंट? उसको अगर पैसे चाहिए हैं तो उसकी क्या सेविंग्स रहेंगी? कुछ नहीं रहेगी, बिकॉज वो 50-60 हज़ार में तो उसका एक्सपेंसेस ही हैं, उसकी डाइट, चल नहीं रहा सप्लीमेंट्स, उसके लाइफस्टाइल जो भी कर रहा है, तो वो कैसे मैनेज करेगा? तो एंड ऑफ द डे आपको क्या चाहिए होता है? पैसा ही चाहिए पैसा होता चाहिए था, हाँ है ना? आफ्टर 40-45 यू नीड मनी, और दैट इज यू माइट रिटायर फ्रॉम फुटबॉल बट यू विल नॉट रिटायर फ्रॉम अर्निंग मनी, है ना? उस टाइम भी आपको कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। तो फिर आपको पैसा चाहिए तो वो आप कहाँ से लाओगे? तो ये कंडीशन है। तो इवन इफ यू आर प्लेइंग इन आई लीग इन इंडिया, यू आर नॉट वेल सेटल्ड। वो एक सैलरी है, वो 50-60 हज़ार, वो तो कभी भी खर्च हो जाएंगे, उसके बाद क्या है? ISL प्लेयर्स का ऑब्वियसली लैक्स में सैलरी, तो वो कुछ कर सकते हैं, बट उसके नीचे की कंडीशन बहुत ख़राब है, बहुत ज़्यादा ख़राब है। अभी अपनी बात की, प्लेयर्स आर प्लेइंग फॉर फ्री, एंड मुझे लगता है कि ऑल इंडियन फुटबॉल फेडरेशन को कुछ ऐसा करना चाहिए कि नो प्लेयर कैन प्ले फॉर फ्री, नो प्लेयर कैन बी इन द स्क्वाड फॉर फ्री। देयर शुड बी सम अमाउंट फिक्स्ड कि इससे नीचे तो आप किसी प्लेयर को साइन कर ही नहीं सकते। कैसा हो सकता है यार? आप किसी को फ्री में वो बहुत कैसे क्या करेगा? और अगर आप सोचो कि कोई पेरेंट है, उसका बच्चा फुटबॉल खेल रहा है इतने बड़े क्लब में और वो फ्री में खेल रहा है, उसको कुछ मिल नहीं रहा, तो पेरेंट्स को क्या लगेगा? व्हाई इज ही प्लेइंग व्हेन ही इज नॉट मेकिंग एनी मनी? तो वो इफेक्ट होगा ना पेरेंट्स के बिल्कुल मेंटालिटी पे कि यार इसको ये बंद करवा के कुछ ऐसा कराएं जिसमें रिटर्न हो। कल को शादी होगी, बच्चे होंगे, सब कुछ होगा, क्योंकि फ्यूचर नहीं दिख रहा ना उसको, फ्यूचर नहीं दिख रहा। अभी आपने बात की ISL आई लीग की है ना, ISL वर्सेस आई लीग, कौन सी लीग बेटर है? ISL है यार ऑब्वियसली। क्यों? क्योंकि वहाँ पे फॉरेन प्लेयर्स हैं अच्छे लेवल के, और जो ISL प्लेयर्स और आई लीग प्लेयर्स हैं उनमें भी फुटबॉल का बहुत डिफरेंस है लेवल का, इन टर्म्स ऑफ लेवल। नीचे चलता है, थोड़ा टफ चलता है, ऐसे 50-50 चलता है, सब भाग रहे हैं। वहाँ थोड़ा क्वालिटी आती है, फिर फॉरेन प्लेयर्स आके उसको और इन्हांस कर देते हैं। और इन टर्म्स ऑफ आई बॉल्स, स्टेडियम्स, बजट फॉर एवरी टीम इज़ अ लॉट देन आई लीग टीम बजट। तो ये सारी चीज़ें फैक्टर्स हैं, बहुत ज़्यादा डिफरेंस है आई लीग और ISL में। बट मेजर रोल प्ले फॉरेन प्लेयर्स करते हैं, दे ब्रिंग द क्वालिटी, दैट इज़ द मेन थिंग। और फुटबॉल की हम बात करें, ऐसा हो नहीं सकता कि हमारी जो लिविंग लेजेंड है सुनील छेत्री सर, उनकी बात ना करें। हाँ, तो बात। सुनील छेत्री सर से कितना सीखा आपने, कितना मोटिवेट हुआ है? यार बहुत यार, दैट गाय इज स्कोरिंग इन एवरी गेम, इट्स नॉट ईजी। या तो रोनाल्डो मेसी कर रहा है वो, या फिर सर सुनील छेत्री सर कर रहे हैं, नहीं? तो बीइंग अ स्ट्राइकर आई नो हाउ डिफिकल्ट इज टू स्कोर इन एवरी मैच। और फुटबॉल में सबसे डिफ़िकल्ट ये होता है कि जब सबको पता होता है ना कि आप स्ट्राइकर हो और आप इतने अच्छे स्ट्राइकर हो और आप हर मैच में गोल निकाल रहे हो, तो सब लोग आपको स्टडी करते हैं और आपको रोकने की कोशिश करते हैं। दे मार्क यू समटाइम्स विद 1 प्लेयर, समटाइम्स विद 2 प्लेयर्स और मे बी 3, और फिर भी आपको कोई रोक नहीं पा रहा है स्कोर करने से। तो आप सोचो कि आप कितने अच्छे हो, किस लेवल पे हो आप, कि इनको पता है कि मैं हर मैच में गोल निकालता हूँ और ये मेरे को रोक रहे हैं, पर ये रोक नहीं पा रहे। एब्सोल्यूट, मतलब दे हैव नो आंसर, नो। बट आपको एक चीज़ लगती है कि सुनील छेत्री सर को जितना कंट्री ने, मतलब एज ए कंट्री हमें सेलिब्रेट करना चाहिए था, हम उतना नहीं कर रहे हैं? वो वही रीज़न है ना, कल्चर नहीं है फुटबॉल का, इतना कल्चर नहीं है, तो इतने फैंस भी नहीं हैं।
और फिर फैंस हैं भी तो फिर वो डिवाइडेड हैं कि वो मेजॉरिटी ऑफ देम आर यूरोपियन फुटबॉल फैंस। आई एग्री ना, बट हम रोनाल्डो और मेसी की बात करते हैं ना, हाँ। हाँ पता है, जब हम बात करते हैं हमारे स्टार की, हाँ इंडिया के स्टार लाइक है ना सुनील छेत्री सर है ना, हम उनको उतना सेलिब्रेट क्यों नहीं कर पा रहे, जबकि हमें पता है कि वो उस लेवल के प्लेयर हैं। आपको पता है जब फॉरेन से कोई अपनी कंट्री में आता है तो हम उसे भगवान बना लेते हैं, बस वही फ़र्क है। जबकि हमारी कंट्री में भी तो भगवान है। आप समझ रहे हो हम वेस्टर्न कल्चर से कितने इन्फ्लुएंस्ड हैं, तो हम यहाँ के लोगों को इतना अप्रिशिएट नहीं करेंगे जितना बाहर के लोगों को करेंगे, है ना। अभी से आपने बोला मिस्टर बीस्ट, है ना, बट आपने ये नहीं बोला कि कैरी बनाडी, क्योंकि वो लेवल भी तो अलग है, लेकिन फिर लोगों को कनेक्शन भी उसी से होता है जो टॉप पे है। तो वही चीज़ है और कोई रीज़न नहीं है। इसकी वजह से वो क्या है, लोग इतना कनेक्ट नहीं हो पाते। और फिर क्या है ना कि एक प्लेयर तो परफॉर्म कर रहा है बट वो टीम उसको लेट डाउन कर रही है ना कहीं ना कहीं, है ना। तो ये टीम गेम है लाइक इस वजह से। तो यार ये तो टीम गेम है, वो सबको सुनील छेत्री के लेवल पे होना पड़ेगा, सबको अपने गेम पे टॉप पे होना पड़ेगा। एक भी डाउन हुआ तो फिर वो प्रॉब्लम है ना। तो हर पोजीशन पे हर प्लेयर को अपने टॉप गेम पे टॉप लेवल पे होना पड़ेगा, तब जाके हम कुछ करेंगे ना। अब वो स्कोर तो कर रहा है लेकिन हम कंसीड कर रहे हैं या हम, तो फिर उसकी स्कोरिंग का कुछ वो सेंस नहीं है ना। वो स्टार्ट तो हो रहा है अच्छा, लेकिन हम जब तक मैच नहीं जीतेंगे तब तक कुछ नहीं है। तो इतने गोल स्कोर करने के बाद अपने नेशनल टीम के बाद तब भी इतना नाम नहीं है और कंट्रीज़ में, तो इसी वजह से नहीं है, देश का ही नाम नहीं है, तो प्लेयर का तो कहाँ से होगा। बट एज ए कंट्री हमारे लिए भी अनफॉर्चुनेट है कि हमें सेलिब्रेट करना चाहिए उनको। हाँ यार बिल्कुल, वो यार एक लिविंग लेजेंड है, मुझे लगता है कि लिविंग लेजेंड है। मैं तो मिला नहीं हूँ आज तक उनसे, पर मिलना तो चाहूँगा। नहीं बिल्कुल, बट कभी ऐसे हुआ नहीं कि मैं सेम फील्ड पे हूँ या फिर सेम सिटी में सेम टाइम का से, कभी हुआ नहीं, बट मिलना चाहूँगा। 100% मिलोगे। अभी मिले तो बात भी करेंगे इनके साथ। हाँ। क्या कर सकते हैं हम फुटबॉल के लिए। बट हम एज ए कंट्री 1.4 बिलियन कंट्री है हमारी, हाँ हम सिर्फ एक सुनील छेत्री सर क्यों बना पाए। वही तो क्वेश्चन है यार, कि हम रोनाल्डो मेसी क्यों नहीं बना सकते, हाँ, या सुनील छेत्री जैसे और प्लेयर क्यों नहीं बना सकते। हम क्यों नहीं बना पाए, सिर्फ एक ही क्यों बना पाए हम। यार प्लेयर्स तो देखो बहुत है, टैलेंट भी बहुत है ना, स्काउट भी होता है टैलेंट, लेकिन क्या ना कि एक्सपोजर चाहिए। हमारे प्लेयर्स की भी गलती नहीं है कि वो बाहर जाएंगे किसी और लीग में, यूरोपियन लीग में लोअर डिवीज़न में खेलेंगे तो शायद उनको खेलने को नहीं मिले, है ना, और पैसा भी इतना नहीं मिले जितना यहाँ मिलता है, बट उनको एक्सपोजर मिलेगा। और अगर वो वहाँ, मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूँ कि अगर कोई प्लेयर बिना पैसे का सोच के और बिना गेम टाइम का सोच के अगर बाहर किसी टीम में साइन हो, टॉप प्लेयर, और वो चाहे से उसको सीज़न के 5 मैच ही मिले, वो 5 मैच खेल के अगर इंडिया में आए तो यहाँ से बहुत ऊपर चले जाएगा वो इन टर्म्स ऑफ फुटबॉल लेवल, इंटेंसिटी, ये सब में। क्योंकि वहाँ बहुत, मैं खुद स्पेन में रहा हूँ, तो मैं जब स्टार्टिंग में गया था तो मेरे को बहुत मुश्किल हो रही थी वहाँ पे कि बहुत फास्ट चल रहा है गेम, समझ नहीं आ रहा। मेरे को भी लग गया 1 महीना अडेप्ट करने में। फिर मैं वहाँ से वापस यहाँ आया तो यहाँ पे सब कुछ बहुत ईजी लग रहा है। तो ये फ़र्क है। तो हमारे जब यूरोपियन प्लेयर्स, हमारे इंडियन प्लेयर्स यूरोप में खेलेंगे कहीं भी, तो वो जब वापस एज अ टीम खेलेंगे उनका गेम बहुत लेवल अप हो जाएगा। तो बस हम वही लैग कर रहे हैं। अभी आपने बात की आप स्पेन में खेल गए, आपने राजस्थान से भी खेला है, इंडिया से भी खेला है और स्पेन से भी खेला है। मेजर डिफरेंस क्या लगा वहाँ में और यहाँ में? मेजर डिफरेंस यार, एक तो देखो आपके सराउंडिंग्स में जो लोग हैं वो आपका सपोर्ट बहुत कर रहे हैं। उनके पेरेंट्स उनका मैचेस देखने आते हैं, 8 साल के बच्चे का मैच देखने आते हैं और बाहर से तालियां बजाते हैं। हमें कभी नहीं मिलता वो, है ना। इन टर्म्स ऑफ लीग्स, लोअर लीग्स जो छोटे बच्चों के लिए होती है, वो सब यहाँ कुछ भी नहीं है। वहाँ पे अंडर 8 की लॉन्ग ड्यूरेशन लीग्स होती हैं, 3 महीने 4 महीने वाली वैसी, और रेगुलर वो ट्रेनिंग करते हैं। पूरा सिस्टम है, अकेडमीज़ में है। यहाँ अकेडमीज़ ही नहीं है। यहाँ राजस्थान में शायद 1 या 2 अकेडमी ऐसी होंगी जो थ्रू आउट द सीज़न, थ्रू आउट द ईयर ट्रेनिंग करते हैं इन टर्म प्लेयर को डेवलप करने के लिए, और कोई है ही नहीं। अगर सपोज करो किसी लड़की को फुटबॉल स्टार्ट करना है, यहाँ राजस्थान में कोई टीम नहीं है। मेरे पास बहुत लोगों के मैसेज आते हैं कि सर हमें फ़ुटबॉल सीखना है, हमें फ़ुटबॉल अकेडमी ज्वाइन करनी है,
उसमें काफ़ी लड़कियां भी होती है, तो वो मैं उनको बोलता हूँ यार मैं देखता हूँ, मैं बताता हूँ, किसी से बात करता हूँ, अगर गर्ल्स कहीं प्रैक्टिस कर रही है तो फिर कोई होता ही नहीं। तो कहाँ से कैसे कोई प्लेयर बनेगा? आप फुटबॉल प्रोफेशनल फुटबॉलर बनने के लिए आपको डेली ट्रेनिंग करनी पड़ेगी, बिल्कुल। है ना? वो कहाँ है सिस्टम, वो कहाँ है अकेडमीज? और अगर है तो मेजॉरिटी ऑफ देम प्लेयर्स कैन नॉट अफोर्ड इट, है ना? तो गवर्नमेंट को ही कुछ करना पड़ेगा यार, ये कुछ सेट करना पड़ेगा कि यार ये एकेडमी है, यहाँ पे रेगुलर ट्रेनिंग होगी, देयर इज नो फीस, क्यों करो ना फ्री यार। मेरे एक फ्रेंड है, तो वो एनजीओ टाइप एक एकेडमी चलाता है जिसमें सिर्फ गरीब बच्चे फुटबॉल सीखते हैं। उसको मेरे से बात करे थोड़ा टाइम हो गया, तो आई डोंट नो अभी तक चल रही है इंजरी, पर उसने 2-3-4 साल मेरे सामने वो चलाई है। ओके। और वो प्लेयर्स, उनमें से कुछ प्लेयर्स बहुत अच्छे भी हैं, उनसे वो कुछ चार्ज नहीं करता, उनको फुटबॉल बूट्स भी देता है और कपड़े भी देता है खेलने के लिए, जर्सी वगैरह ये सब। तो ऐसे लोग चाहिए, ऐसे लोग पावर में हो ना तो मज़ा आए, तब चीज़ें इम्प्रूव तब चीज़ें इम्प्रूव। और जो समझे फुटबॉल क्या होता है ना, जिसने बाहर की एकेडमीज क्लब को रन करते हुए देखा है कि ऐसे क्लब्स रन होते हैं, ऐसे प्लेयर्स को डेवलप किया जाता है। यहाँ ऐसे थोड़ी होता है कि प्लेयर ने कुछ मिस्टेक कर दी, यहाँ गाली दे देते हैं उसको कि तेरे से ये नहीं हो रहा। अभी वो नहीं हो रहा तभी तो तुमसे सीख रहा है, अगर उसको हो जाता तो वो तुम्हारे पास आता ही नहीं। यस। तो आपको लगता है वही लोग सिस्टम में, जो सिस्टम में रह चुके, वही लोग होने चाहिए? वही होने चाहिए। और ये जो लोग काफ़ी टाइम से हैं पुरानी मेंटालिटी के साथ, वो नहीं होने चाहिए, क्योंकि उनको खुद को नहीं पता ना वो कैसे क्या करेंगे। और कहीं ना कहीं प्लेयर्स को भी पता है, वो प्लेयर्स वो उनके सामने तो अच्छे से रहते हैं, पीठ पीछे उनके लिए बोलते हैं, तो वो फिर आपका एनवायरनमेंट टॉक्सिक हो गया, सब आपस में बातें कर रहे हैं, कोच की रिस्पेक्ट नहीं है। तो यार एक कोच अगर प्लेयर से कनेक्ट हो जाता ना इमोशनली, तो भी वो चाहे से कैसा भी हो, वो अपना 100% देता है। और अगर पूरी टीम अगर 100% देगी तो रिजल्ट्स भी आते हैं। बिल्कुल। बट कोच की रिस्पेक्ट भी तो नहीं है ना, क्योंकि कोच भी वैसे नहीं है। बट एक कोच भी होता है प्लेयर को बनाना और नहीं बनाना। कोचेस भी गालियाँ दे रहे हैं, कोचेस का खुद का टाइमिंग प्रॉब्लम है, कोचेस टाइम से नहीं आ रहे हैं, संतोष ट्रॉफी आ रही है, कुछ प्रिपरेशन नहीं है। ट्रायल तो ऐसे होते हैं ना यार कि मैं आपको क्या ही बताऊं। संतोष ट्रॉफी के ट्रायल कैसे? जो आधा स्क्वाड तो जो होता नहीं है ग्राउंड पे वो सिलेक्ट हो जाता है, बाद में पता चलता है कि यार ये लोग भी हैं। 4-5 प्लेयर नहीं जीत सकते कोई भी लीग, ये तो टीम गेम है। बिल्कुल टीम गेम है, तो पूरी टीम जीतेगी। मोस्टली ये होता है कि 4-5 प्लेयर ही होते हैं खेलने वाले। हाँ। तो ये जो अभी आप बता रहे थे कि आधी टीम ऑलरेडी सिलेक्ट हो चुकी होती है, हाँ, ये करप्शन की वजह से? हाँ यार कहीं ना कहीं तो है ही कि मेरे मामा का लड़का है, कि मेरे ये इसका लड़का है, फेवर कर देते हैं। फेवर कर देते हैं। वो क्यों फेवर करते हैं यार? जॉब्स के लिए करते हैं, सबसे ज़्यादा ये जॉब्स के लिए करते हैं। ये जॉब्स के लिए इसलिए कि सर्टिफिकेट आ जाएगा तो हमारी सरकारी नौकरी हो जाएगी, उसके लिए वो आते एक ही बार हैं, एक बार आएंगे, सर्टिफिकेट लेंगे, उनकी नौकरी लग जाएगी, अगली बार नहीं दिखेंगे, अगली बार नए चेहरे होंगे। ओके, बट वो गेम तो डेड हो गया। वो तो यार वो तो हो ही नहीं सकता भाई। मैं कह रहा हूँ कि 30 प्लेयर्स का अगर स्क्वाड है ना, अगर उसमें एक प्लेयर भी डिजर्विंग नहीं है, वो खराब कर देता है पूरा स्क्वाड का। यस, एक प्लेयर भी। क्योंकि वो एक प्लेयर कैसे है, वो किसी ना किसी की वजह से है, और वो बंदे की फिर वो स्क्वाड रिस्पेक्ट नहीं करेगा। वो कोच हुआ या कोई मैनेजमेंट में ऊपर हुआ, तो फिर वो बस वो कनेक्शन बनेगा कैसे? पूरी टीम खराब हो जाएगी वो यार मैंने देखा यार, मतलब एम्बैरेस होते हुए फील किया अपने आपको, है, और टीम्स के सामने सिर्फ इस वजह से एम्बैरेस होते हुए देखा है कि हमारे कोचेस गालियाँ दे रहे हैं इन फ्रंट ऑफ अदर टीम्स, अदर प्लेयर्स। तो ये सही नहीं है यार। आज मेरे पास अगर कोई यंग किड आएगा कि सर मुझे फुटबॉल में करियर स्टार्ट करना है, मैं उसको बोलूँगा कुछ भी कर ले, फुटबॉल में मत कर कुछ। क्या बात कर रहे हो?
आई विल नॉट रिकमेंड हिम टू प्ले फुटबॉल, क्योंकि मुझे दिख रहा ना यार कैसे करियर बनेगा। बट आपको सही होते भी नहीं दिख रहा है। Indian team is not going to play the World Cup for the next 30, 40, 50 years. ये बहुत बड़ी बात कह रहे हो। मैं कह रहा हूँ आपको, अब देख लेना, मैं यही हूँ। मैं चाहता हूँ गलत प्रूव हो जाऊँ, हाँ बट मुझे दिख रहा है यार बहुत बहुत काम करना है उसमें। इस ये कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं है। वो कंट्रीज बहुत ऊपर है और हमें ना, हमारे सामने ऑब्स्टेकल्स बहुत ज़्यादा हैं। एक पे काम करोगे, दूसरे पहुँचोगे, शायद वो जिस पे किया है वो वापस ख़राब हो जाए, है ना। बहुत सारे चैलेंजेस हैं, कैसे करोगे सही। 2014 में ISL स्टार्ट हुआ है ना, तब लगा जाके कि भाई अब कुछ होगा, और 5-6 सीजन बहुत अच्छा चला, है ना। बट अब वो भी वापस धीरे धीरे नीचे चला गया। इस सीज़न लीग नहीं हुए टाइम से, मैं आपको बता रहा हूँ। इस सीज़न शायद मेरे पास पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं है, क्योंकि मैं फुटबॉल में इतना वो इन नहीं हूँ। तो शायद इस सीज़न क्लब्स ने मिलके ही कुछ करवाई है लीग। आई डोंट नो इफ आई एम राइट और रॉन्ग। आपको लगता है कि एक स्टेट का फेडरेशन लाइक कोलैप्स हो गया, ठीक है, उसमें मतलब प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है, बट एक नेशनल, एक कंट्री का पूरा फेडरेशन वो चीज़ मैनेज नहीं कर पा रहा। हाँ, वो भी नहीं पूरा कर रहा। फेडरेशन कैसे गलत हो सकता? मैं मानता हूँ एक स्टेट का, मैं मान सकता हूँ किसी पर्टिकुलर स्टेट का अगर फेडरेशन है उसमें प्रॉब्लम्स हैं, वो सही नहीं कर पा रहे, बट क्या ऐसा हो सकता है कंट्री का पूरा फेडरेशन चीज़ें सही नहीं कर पा रहा? देखो ये थोड़ा थोड़ा तो देखो हर जगह है ना। हर स्टेट में करप्शन तो है। अगर 30 प्लेयर्स का स्क्वाड है तो बस ये होता है कि राजस्थान से सिर्फ 5 खेलने वाले जाते हैं, और स्टेट से 20-20 खेलने वाले जाते हैं, 5 वैसे लोग जाते हैं। तो उनके लिए वो तो इसलिए रिजल्ट आ जाता है उनका। और 1-2 बार राजस्थान में भी ऐसा हुआ है कि 15 प्लेयर खेलने वाले गए हैं और उस टाइम रिजल्ट भी आया है। जीते नहीं, बट एक मैच जीता, दूसरा ड्रॉ किया, ऐसे, है ना। तो जिस टाइम पूरे प्लेयर जाते हैं ना, सारे डिजर्विंग खेलने वाले, तब रिजल्ट आएगा ही आएगा। बट ये डिफरेंस है हमारे में और स्टेट्स में, कि वहाँ पे सिर्फ 5 या 10 प्लेयर का स्पॉट होते हैं वो वाले प्लेयर्स के लिए, और बाकी सब डिजर्विंग, कोच भी अच्छा। और यहाँ पे ये होता है कि सिर्फ 5 ही स्पॉट है अच्छे प्लेयर्स के लिए, बाकी सब वैसे जाते हैं कि ये इस बार नहीं गया है, ये काफ़ी टाइम से ट्रायल दे रहा है, चल तेरा नंबर ले लेते हैं इस बार। ओके ये सिस्टम है। आप समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ, कि ऐसे सिलेक्ट किया जाता है। चल अगली बार कर देंगे तेरे को। ये तो बहुत वो है। आपको लगता है कहीं ना कहीं आप इसी से कितना इत्तेफाक रखते हैं कि फुटबॉल का जो एक्सपोजर है उस लेवल पे नहीं है, उसके पीछे कहीं ना कहीं क्रिकेट का भी एक कारण है, मतलब क्रिकेट की वजह से, या क्रिकेट एक यार वो रीजन पेरेंट्स पे है, प्लेयर्स पे नहीं है। मैं रिफ्रेम करता हूँ ना, हाँ, क्या क्रिकेट एक रीजन हो सकता है कि फुटबॉल में उतना एक्सपोजर नहीं है? नहीं यार, आई डोंट थिंक सो। हम्म, बस क्या होता है ना कि हमें फुटबॉल में कभी सक्सेस नहीं मिली। हम्म, जिस दिन सक्सेस मिल जाती ना, तब इतने स्टार्स आ जाएंगे ना कि आप सोच नहीं सकते, क्योंकि वो इन्फ्लुएंस करता है। अभी जैसे हमने जब पहली बार कपिल देव वाला वर्ल्ड कप जीता था, उसके बाद बूम आया था क्रिकेट का। बिल्कुल, वो तो क्रिकेट वर्ल्ड कप जीतने से आया। वर्ल्ड कप जीतने से, हाँ। तो जिस दिन हम फुटबॉल में ऐसा कुछ करेंगे, या हमारा कोई एक प्लेयर किसी बहुत बड़े यूरोपियन क्लब के लिए खेल रहा है, उस दिन फैंस बनेंगे, स्टार्ट होंगे, और वो यंग जनरेशन में वो दिखेगा ना उनको, तो वो सोचेंगे यार हमें भी वहाँ पहुँचना है। तब वो मोटिवेशन क्रिएट होगा। बट अभी कोई है ही नहीं ना। जैसे सुनील छेत्री सर, अब उनके बाद कौन है? कोई नहीं दिखता। अब जैसे विराट कोहली के बाद शुभमन गिल, हाँ, सुनील छेत्री के बाद कोई नहीं है। तो वही प्रॉब्लम है ना, कि नेक्स्ट स्टार कोई नहीं है, और कोई बना भी नहीं रहा है। और सोशल मीडिया पे जो आप देखते हो ना, वो कुछ भी सच नहीं है। ओके, हाँ, ये मैं आपको बता देता हूँ। इंटरेस्टिंग। सोशल मीडिया पे अगर आप फुटबॉल का अच्छा होते देख रहे हो ना इंडिया में, कहीं भी हाँ, कुछ नहीं है। वो ग्राउंड लेवल पे नहीं हो रहा। ग्राउंड लेवल पे वो ऑपोजिट है बिल्कुल।
ऐसा एक चीज़ और है ना, स्कूल में फुटबॉल मैंडेटरी नहीं है और पेरेंट्स हैं वो या तो स्टडीज़ के लिए पुश करते हैं या फिर क्रिकेट के लिए पुश करते हैं, और मीडिया कवरेज ज़ीरो है। इन तीनों में से इंडियन फुटबॉल के लिए सबसे बड़ा विलेन कौन है? सबसे बड़ा विलेन यार इसमें मैं तो स्कूल को ही मानूंगा। स्कूल को? हाँ, या मीडिया को। ओके, पेरेंट्स को नहीं? यार पेरेंट्स चाहते हैं कि हाँ उनका बेटा या बेटी जो करना चाहते हैं वो करें, बट वो एंड गोल देखते हैं। हाँ, उनको फ्यूचर दिखाई नहीं दे रहा। हाँ, तो हमारे साथ तो हुआ है ना ये। आपका बेटा हो कल को कोई, तो आप उसको ऐसी जगह में डालोगे जहाँ पे फ्यूचर नहीं है, जहाँ पे 50-50 है, या आप किसी ऐसी जगह में स्टार्ट कराओगे उसमें जहाँ पे फ्यूचर है? ऑफ कोर्स। क्या आप उसको सही बिल्कुल बिल्कुल सजेशन दोगे ना? तो वही चीज़ है पेरेंट्स की। तो फिर इसमें क्या है, अगर उनको दिखेगा तो वो लोग क्यों नहीं बोलेंगे? आज चीज़ें चेंज हो गई ना, क्योंकि अब दिखता है थोड़ा बहुत, है ना, और पेरेंट्स भी ओपन माइंडेड हो गए हैं थोड़े, पहले के जैसे नहीं है, है ना। तो अब वो ओपन माइंडेड हो गए तो आप सपोर्ट भी करते हो कि जा बेटा तेरे को जो करना है कर। पहले नहीं था। मैं तो बहुत लकी हूँ, है ना, मैं तो सपोर्टिंग पेरेंट्स रहे हैं ना, मैं तो बहुत लकी हूँ। लेकिन सब लोग इतने लकी नहीं है। बिल्कुल। और फिर सब लोग मेजॉरिटी वाले इसलिए लकी नहीं है क्योंकि उनके पेरेंट्स यही सोचते हैं कि बेटा एंड में क्या होगा, तू इससे क्या करके बताएगा मुझे, इससे तू कितना पैसा बनाएगा। और फुटबॉल में जो टीम खेल रही हैं, फुटबॉल में किसी का नाम ही नहीं है, हमारी नेशनल टीम का नाम ही नहीं है। सुनील छेत्री को तो अभी सोशल मीडिया पे 5-6 साल से ज़्यादा भी जानने लगे। उससे पहले कौन जानता था? सिर्फ फुटबॉल खेलने वाले जानते थे, किसी को भी कुछ नहीं पता था। लेकिन पता है उनको ये पता था कि मैराडोना और पेले कौन है। यस। वो सुनील छेत्री को कोई नहीं जानता था। वो अब जानने लगे हैं वो। तो अब धीरे धीरे वो चीज़ें बदल रही है, बट अभी फिर मेरे को डाउन जाती दिख रही है। बट आपको लगता है ये जो डाउन जा रही है या जो, यार मैं 20 साल से फुटबॉल खेल रहा हूँ। ओके, अराउंड 18 to 20 ईयर्स, है ना। मैंने जो इंडियन फुटबॉल का जो सबसे अच्छा फेज देखा है ना, वो ISL स्टार्ट होने के बाद देखा है। फिर वो AFC चैंपियंस में हमारी ISL की टीम्स खेल रही हैं, FC गोवा, मुंबई सिटी, ये सब। हाँ। तो ये भी बहुत बड़ा अचीवमेंट है, बट अभी फिर से डाउन जा रहा है। करप्शन बहुत ज़्यादा है, फिक्सिंग हो रही है। ओके, फिक्सिंग भी है फुटबॉल में। फिक्सिंग वाला थोड़ा सा, क्योंकि क्रिकेट की जो फिक्सिंग है वो, मतलब क्रिकेट में फिक्सिंग का नाम बहुत फ्रिक्वेंटली जुड़ा रहता है, फुटबॉल में मैंने बहुत कम सुना है फिक्सिंग का। फिक्सिंग तो यार देखो पता नहीं मुझे, बट मुझे फुटबॉल का तो पता है कि फुटबॉल में तो चल रही है फिक्सिंग। भाई सुनील छेत्री को आप इंडियन फुटबॉल में कैसे देखते हो? भाई मुझे लगता है कि सुनील छेत्री बहुत अनफॉर्चुनेट रहा है। बताऊं कैसे? क्योंकि आप देखो कि यार उस एक बंदे ने नेशनल टीम के लिए कितने मैचेस खेले हैं और कितने गोल्स स्कोर किए हैं। वो कंपैरिजन करो ना आप रोनाल्डो मेसी से, तो ऑलमोस्ट सेम गोल्स हैं। 10, 15, 20 का फर्क होगा या 30 का होगा, इससे ज़्यादा नहीं है। तो आप देखो कि रोनाल्डो और मेसी ने इतने गोल मारे हैं कब, जब वो इतने टॉप प्लेयर्स के साथ खेल रहे थे और इस लेवल पे खेल रहे थे। और सुनील छेत्री उनसे थोड़ा सा ही नीचे है, वो भी ऐसी टीम के साथ। तो आप सोचो ना कि वो कितनी बड़ी चीज़ है। अगर सुनील छेत्री को ऐसी टीम मिल जाए तो सुनील छेत्री के फिगर्स डबल नहीं हो जाएंगे, डबल ट्रिपल नहीं हो जाएंगे? बिल्कुल हो सकते हैं ना। बिल्कुल। सोचो वो बंदा हर मैच में स्कोर कर रहा है। ओपोनेंट्स को पता है कि ये बंदा हर मैच में गोल करता है। उसको वो लोग स्टडी करके आते हैं कि इसको मार्क कैसे करना है। कभी एक प्लेयर से मार्क करते हैं, कभी 2 से करते हैं, और कभी कभी 3 से भी करते होंगे। सोचो फिर भी उसको नहीं रोक पाते। तो सोचो वो किस लेवल का प्लेयर है। अगर कोई टीम उस पर ध्यान नहीं दे तो वो तो कितने गोल मार देगा। उसको स्पेशली कोचेस एनालाइज करते होंगे, इसकी ये मूवमेंट है, इसको यहाँ पे रिस्ट्रिक्ट करना है, फिर भी नहीं कर पाते उसको। तो सोचो वो किस लेवल का प्लेयर है। तो कहीं ना कहीं उसको ना यार ये टीम ने लेट डाउन किया है, वरना उसके बहुत गोल्स होते हैं। वन मैन आर्मी है, कहीं भी सर लगाता है, पैर लगाता है, कैसे भी अच्छे गोल भी मारता है, टैप-इन्स भी होते हैं, सब होता है, गोल तो गोल है। बट कहीं ना कहीं उसको ना अगर उसके अराउंड प्लेयर्स टॉप उसके लेवल के हों तो यार वो बंदा हर मैच में हैट्रिक मार सकता है, मुझे ऐसा लगता है। तो भाई अभी वर्ल्ड कप 2026 आ रहा है भाई, बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ यार वर्ल्ड कप के लिए। वर्ल्ड कप फीवर ही अलग है। सीधा सवाल, हाँ, कौन जीत रहा है? फ्रांस, अर्जेंटीना, ब्राज़ील, या कोई डार्क हॉर्स आ रहा है? यार मेरे को जो लगता है सबसे ज़्यादा हाई होप्स अगर किसी से हैं तो फ्रांस है। फ्रांस की स्क्वाड डेप्थ इतनी है कि वो 2 और टीम्स
प्लेइंग 11 खड़ी कर सकती है और वो भी अच्छा परफॉर्मेंस दे सकती है। इनके पास इतनी स्क्वाड डेप्थ है, बेंच पे सारे पोजीशंस पे टॉप प्लेयर्स हैं जो टॉप क्लब्स के लिए खेलते हैं। तो मुझे सबसे ज़्यादा जो लगता है कि वो कोई जीत सकता है वो तो फ्रांस है। उसके बाद मुझे ऐसा लगता है कि मेरी पर्सनल फेवरेट जीतनी चाहिए पोर्चुगल। ओके, मैं रोनाल्डो फैन हूँ ना बहुत बड़ा, मैं चाहता हूँ वो जीता, जबकि उनकी इस साल अच्छी टीम भी है, तो मैं चाहता हूँ वो जीतें। और मुझे अर्जेंटीना भी अच्छी लग रही है, बट क्योंकि ऑलरेडी वो लोग एक बार जीत चुके हैं तो सेम टीम के साथ फिर से जीतना थोड़ा मुश्किल रहेगा। हाँ, थोड़े प्लेयर्स भी अब ऑब्वियसली उस लेवल पे नहीं है, थोड़े से सबकी एज भी हो गई है ना, तो थोड़ा वो रहेगा। और एक सेटिस्फेक्शन भी आ ही जाता है कहीं ना कहीं प्लेयर्स में, बिल्कुल कि यार एक बार हम जीत रखे हैं। अब भी इस वर्ल्ड कप में ये हुआ कि इटली जो 4 बार की चैंपियन थी 2026 के वर्ल्ड कप से बाहर हो गई वो। यार मैंने सुना था कि ट्रम्प ने बोला है कि इटली को खिलाओ, नहीं ऑफिशियली ईरान वैसे तो नहीं आ रही। हाँ, वैसे तो बाहर हो गई हुआ ना। हाँ क्या रीज़न रहा कि 4 बार की चैंपियन क्वालिफाई नहीं कर पाई वर्ल्ड कप के लिए? यार मेरे को कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि उनका फुटबॉल जो है वो बिल्कुल भी क्रिएटिव नहीं रहा है, सिर्फ डिफेंसिव ज़्यादा हो गए हैं वो, तो कहीं ना कहीं वो ऑफेंसिवली स्कोर करने में ना लैक कर रहे हैं वो, और दैट इज़ वाई दे नॉट स्कोरिंग इन देयर क्वालिफिकेशन मैचेस, और दैट इज़ वाई दे लॉस्ट, दैट इज़ वाई दे डिडंट क्वालिफाई। तो वो रीज़न लगता है मेरे को। बाकी इटली की तो क्वालिटी है यार फुटबॉल की। वर्ल्ड कप 2026 प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट, प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट बहुत सारे लोग रेस में हैं, बहुत सारे लोग रेस में हैं। उस्मान डेम्बेले, लॉक कर दिया जाए डेम्बेले या फिर किलियन एम्बापे, ये मुझे लगता है। एम्बापे के बारे में आपका क्या कहना है? एम्बापे बहुत अभी जो निकल के आ रहा है, एम्बापे आई थिंक सबसे क्रेजी प्लेयर एम्बापे निकल के आ रहा है। हाँ यार, इन टर्म्स ऑफ गोल स्कोरिंग देखे तो वो अच्छा कर रहा है यार बहुत। ऑब्वियसली हमें तो सबको उसकी क्वालिटी पता ही है, बट वो ये अभी तो उसका थोड़ा इंडिविजुअल परफॉर्मेंस तो अच्छी है, बट टीम ने अच्छा नहीं किया इस बार, मैड्रिड ने, तो वो कुछ जीता नहीं इस बार है, तो वो काफ़ी मोटिवेटेड रहेगा इस बार ना वर्ल्ड कप के लिए। एम्बापे को क्या चीज़ है जो एम्बापे को अलग बनाती है बाकी प्लेयर से? यार उसकी फिजिकल एट्रीब्यूट्स और फिनिशिंग, मतलब वो बहुत क्विक है, उसका एक्सेलरेशन बहुत तेज़ है, मतलब सब कुछ बहुत अच्छा है। तो वो अगर उसको स्पेस मिल जाता ना, देन नोबडी कैन कैच हिम। वो बहुत गिफ्टेड है, आप समझ रहे हो मेरी बात? तो वो फिर आपने वो मैच देखा था 2018 फ्रांस वर्सेस अर्जेंटीना? हाँ, उसमें उसने 2 या 3 गोल मारे थे, कोई कैच ही नहीं कर पा रहा था उसको। इंटेंसिटी बहुत थी उसकी, बहुत फास्ट है, बहुत फास्ट है। तो प्लेयर्स पकड़ रहे हैं, फाउल, पेनल्टी, गोल और टैप इन गोल। मतलब बहुत टाइम बाद ऐसा प्लेयर दिखा है जिसकी इंटेंसिटी मैच नहीं कर पा रहे लोग। हाँ मतलब बहुत ज़्यादा ही क्विक है यार, मैच नहीं कर सकता कोई। क्वालिटी है भी यार, हाँ मतलब थ्रेट फील होता है वो, है ना, अगर पिच पे तो वो लगता है कि कुछ ना कुछ तो करेगा ये। हाँ यार, अभी फिर 2022 फाइनल में एक बार तो फ्रांस को उसने गेम में लाया, फिर अर्जेंटीना ने गोल मार दिया, तो फिर वो बाहर हो गए, वरना गेम ऑलमोस्ट बना दिया था, जीत रही थी और उसने वापस अपनी टीम को बना दिया था, लीड पे ले आया था वो, और फिर वो उनके कीपर ने सेव कर लिया, वरना एक और गोल हो जाता और वो जीत भी जाते। रोनाल्डो और मेसी, जो कि बहुत बड़ी डिबेट चलती रहती है, भाई आप किसे देखते हैं? मतलब कौन बेटर इन टर्म्स ऑफ स्किल? आपको क्या लगता है कि रोनाल्डो और मेसी, क्योंकि दोनों गोट हैं अपने अपने? यार मेरे को ऐसा लगता है, पहले तो मैं अपनी प्रेफरेंस बताऊंगा। हाँ, कि मेरी प्रेफरेंस रोनाल्डो है, क्योंकि मैं उसे यूनाइटेड के टाइम से देख रहा हूँ। ओके, और मैं उस टाइम से देख रहा हूँ जब वो अपने बेस्ट लेवल पे था इन टर्म्स ऑफ स्किल्स, ड्रिबलिंग एंड ऑल। फिर उसने मैड्रिड में अपना गेम चेंज कर लिया, सिर्फ गोल स्कोरिंग में रह गया कि अब गोल ही गोल मारता है, तभी तो उसके इतने गोल्स हैं अब। मेसी नेचुरल टैलेंट, आई थिंक ऐसा प्लेयर ना कभी आया है ना कभी आएगा। रोनाल्डो ऐसा प्लेयर कभी ना आया है ना आएगा। ऐसा ये 2 प्लेयर है ना, ये ऐसे प्लेयर आप कभी नहीं देखोगे। हम तो लकी हैं कि हम देख पा रहे हैं। इनकी पीक ईयर्स देखे हैं हमने, और इनके अब ये वाले ईयर्स भी देखे हैं जब ये धीरे धीरे ड्रॉप हो रहे हैं। तो ये, और मेरे को ऐसा लगता है कि ये जो इन्होंने 20 साल तक डोमिनेट किया ना, ये कोई ऐसा आप कभी विटनेस नहीं करोगे कभी भी। मैंने दोनों को खेलते हुए देखा लाइव, है ना, दोनों को, और इनके प्राइम में देखा है ना। मेरे सामने मेसी ने फ्री किक मारी है, रोनाल्डो ने गोल्स मारे हैं, तो ये इनका और ही अलग है। मेसी और रोनाल्डो दोनों अपने करियर के एंड पे जा रहे हैं, लाइक, है ना। मेसी ने 2022 में वर्ल्ड कप जीत लिया, रोनाल्डो को अभी एक लास्ट चांस है कि प्रूव करे। आपका दिल क्या कह रहा है, कौन भाई जीत रहा है? मुझे याद है 2022 में
मैं कतर में वर्ल्ड कप देखने गया भी था, टीम हारी, मुझे दुख हुआ। है जैसे ही रोनाल्डो टनल में पहुंचा और वो उसने रोना स्टार्ट किया, मैं भाई एक छोटे बच्चे की तरह रो रहा था। मेरे को मेरा भाई चुप करा रहा है, चुप हो जा, क्यों रो रहा है। मैंने बोला भाई इसको रोते हुए नहीं देख सकता, हार गए ठीक है, बट इसको इतना रोते हुए मैंने ना देखा है भाई, जो मैं रोया था। तो मैं तो मतलब ऐसे हूँ कि भाई बस ये एक बार ये वर्ल्ड कप जीत जाए, क्योंकि इसके लेगेसी में ना बस यही मिसिंग है ना। और आई थिंक अब तो मेसी फैंस भी चाहते होंगे कि भाई रोनाल्डो भी ट्रॉफी उठा ले, तो कंप्लीट हो जाएगा। मतलब डिजर्व करता है यार, वो बिल्कुल बिल्कुल डिजर्व करता है कि उसके हाथ जाने चाहिए उस ट्रॉफी पे। नहीं ये होता है। मुझे ऐसा लगता है कि वो ट्रॉफी भी चाहती होगी कि रोनाल्डो मुझे उठाए। आप समझ रहे हो? ये सेम सिनेरियो आईपीएल में होता था कि भाई इतना बड़ा लेवल का प्लेयर है, हाँ। ऐसा प्लेयर कभी नहीं आएगा, एक और है रखा है एक माइलस्टोन, ऐसा प्लेयर कभी आएगा कभी नहीं आएगा। आई एग्री। तो ये वो ट्रॉफी के लिए अनलकी Unfortunate होगा, होगा। अनफॉर्चुनेट होगा कि रोनाल्डो ने उसको उठाया नहीं, ये बात पता है अभी आईपीएल में विराट कोहली के लिए भी की जाती थी है ना। कि यार इतना बड़ा लेजेंड सिर्फ एक बार आईपीएल नहीं जीता है ना। आईपीएल नहीं जीता। लास्ट ईयर उन्होंने जीत लिया, हाँ तो अब की बार क्या पता रोनाल्डो की बारी हो। यार मैं तो देखो यही चाहता हूँ कि वो जीत जाए। एक चीज हो रहा ना, ऐसी क्या चीज है जो रोनाल्डो को रोनाल्डो बनाती है? उसका हार्ड वर्क, हंगर और डिसिप्लिन, और उसको जो अलग बनाती है। देखो भाई मैं आपको बताता हूँ कि हम सब ह्यूमंस के एक नॉर्मल नेचुरल बिहेवियर होता है कि अगर हमने कुछ अर्न कर लिया, नाम कर लिया, तो हमें बहुत जल्दी सेटिस्फेक्शन मिल जाता है ना। थोड़ा बहुत भी पैसा कमा लिया तो हमें वो प्राउड फीलिंग आ जाती है और हम ऐसे लगते हैं कि यार हमने कुछ अचीव कर लिया, नाउ वी कैन रेस्ट फॉर सम टाइम। रोनाल्डो में ये नहीं है। आप देखो उसके पास क्या नहीं है, उसके पास कितना पैसा है, हाँ पूरी दुनिया की सक्सेस है उसके पास कितने फैंस हैं। इज द मोस्ट फेमस पर्सन ऑन द प्लैनेट, यस मोस्ट फॉलोड नो डाउट पर्सन ऑन द प्लैनेट, है ना। 1 बिलियन से भी ऊपर फॉलोअर्स हैं उसके, टोटल सोशल मीडिया को कंबाइन करें तो। यार आप सोचो कि उसको क्या ज़रूरत है कल सुबह उठ के वर्कआउट करने की, जिम करने की, उसके बॉडी का ध्यान रखने की, या डाइट मेंटेन करने की, या कल फिर से मैच खेल के गोल मारने की, सेलिब्रेट करने की। 1000 ऑलमोस्ट 976 कुछ गोल मार दिए उसने। उसका गोल है 1000 करने का, तो उसको कहाँ ज़रूरत है ये सब करने की? पर वो कैसे कर पा रहा है? ये नॉर्मल नहीं है। आप समझो मेरी बात। सब कुछ होते हुए हंगर फील करना। यार हमें थोड़ा सा हम अचीव कर लेते हैं, हम ऐसे सोचते हैं अगले दिन यार आज तो मैं रेस्ट कर लेता हूँ। हम मंडे टू सैटरडे अच्छा काम करते हैं, सैटरडे को हम सोचते हैं यार आज तो मैं पूरे दिन घर रहूंगा, रेस्ट करूंगा, कुछ नहीं करूंगा। वो बंदा संडे को भी नहीं करता और इतने साल हो गए। तो वो क्या है उसमें हंगर, वो इतनी हंगर कैसे? तो वो उसको अलग बनाती है सबसे। वो आज भी अगर गोल मिस करता है या उसकी टीम हारती है या जीतती है तो वैसे ही रोता है, डिसअपॉइंटमेंट सेम होती है उसकी। हाँ, क्योंकि आप उस लेवल पे पहुंच गए हो कि यार आप ये इमोशंस आपके हैं यार, आप क्यों हाइड करोगे? मुझे रोना आ रहा है तो मेरे को आ रहे हैं। बिल्कुल। ये उसको ना सबसे अलग करती है, और दैट इज वाई जो करंट जो प्रोफेशनल फुटबॉल प्लेयर्स हैं सबसे ज्यादा आइडल वही है उन लोगों। नो डाउट अबाउट इट। मेसी के भी हैं लेकिन मेजर उसके हैं। टॉप प्लेयर्स एक किलियन एम्बापे रोनाल्डो फैन, विनीशियस जूनियर रोनाल्डो फैन, लमीन यमाल बोलता मेसी फैन है बट सेलिब्रेट रोनाल्डो की तरह करता है। और भी मतलब काफी प्लेयर्स हैं जो सोचो गेम के टॉप प्लेयर्स ही उसके फैन हैं। विराट कोहली सबसे बड़ा इंडियन एथलीट, किसका फैन है? रोनाल्डो। गोट, इंडियन गोट। हाँ, उसको ऐसे मानता है कि ये मेरा भगवान है, उसने क्या अचीव कर लिया है, किस लेवल पे। सोचो आप कि उसके दुनिया के ऐसे लोग ही उसके फैन हैं। देयर इज नोबडी लाइक हिम। और मैंने ये फील किया है कि मैं स्टेडियम में गया हूँ ना, दोनों के मैच देखे हैं मैंने। कंपेयर नहीं कर रहा हूँ मैं, बट मैं एक बता रहा हूँ ऑडियंस को कि रोनाल्डो को अपना ऑरा फील करवाने के लिए कुछ चाहिए ही नहीं। बस वो सामने खड़ा है ना तुम्हारे, स्टेडियम पागल हो जाएगा। मेसी के साथ उल्टा है। मेसी नीड्स द बॉल, जैसे ही बॉल आएगी ना
आपको उसको समझ आ जाएगा वो क्या चीज़ है। और रोनाल्डो को तो बॉल भी नहीं चाहिए, उसकी प्रेजेंस ही वो है। वो जैसे ही टनल से बाहर आता है ना पिच पे, सब पागल हो जाते हैं, कैमरामैन सब, सारे कैमरास उस पे। हाँ, आप 90 मिनट्स ऐसे फ्लाई करते हैं कि आपको पता ही नहीं चलेगा कब निकल गया 90 मिनट्स। और डिसरिस्पेक्ट होती है और प्लेयर्स के साथ, क्योंकि उन पे कुछ अटेंशन नहीं होता, सारा फोकस रोनाल्डो पे है। सोचो यार वो क्या लेवल पे है। जैसे अभी आपने बात करी कि मैसी इंडिया आया, तो मैसी का इंडिया आना क्या इंडियन फुटबॉल के लिए एक टर्निंग पॉइंट साबित हो सकता है? यार होना तो चाहिए था, बट जैसा वो हुआ वो सही नहीं हुआ। जैसे उसको ट्रीट किया और वहाँ के जो पॉलिटिशियन ने और मैनेजमेंट में जैसा मैनेज किया, वो सही नहीं किया यार। कैसे? मतलब वो ऐसा आया कि यार मुझे लगता नहीं शायद वो वापस आएगा। ओके, क्यों? इतना बेकार मैनेजमेंट हुआ ना, वो आया, पॉलिटिशियंस ग्राउंड पे आ गए, उसके बाद फोटो ले रहे हैं ज़बरदस्ती, है ना। आई थिंक और भी बहुत सारी चीज़ें प्लान थी जो उसने करी नहीं है, वो चला गया। तो वो सही नहीं हुआ यार, वो काफ़ी इम्पैक्टफुल हो सकता था, है ना। मैच वगैरह होता और लोगों से बात करता और लोगों से मिलता, फुटबॉल अपनी इंडियन फुटबॉल टीम से मिलता, उन क्या प्रॉब्लम्स हैं शेयर करता। सोचो अगर मेसी ये बताए अपने इंस्टाग्राम पे या कहीं भी सोशल मीडिया पे कि वाई इज इंडियन फुटबॉल नॉट ग्रोइंग, उसका जो इम्पैक्ट होता वो नोबडी कैन मैच दैट। तो आपको लगता है कि मेसी को जिस चीज़ के लिए बुलाया गया था या जिस एम के लिए बुलाया गया था फोकस रख के, उसी एम पे हम काम नहीं कर पाए? मेसी हाँ, मेसी कुड पुट इंडियन फुटबॉल एट द टॉप, अटेंशन की बात करें तो। क्योंकि अगर मेसी ने कुछ बोला होता इंडियन फुटबॉल के लिए, कुछ ऐसी इंटरेक्शन होती तो पूरी दुनिया देखती, प्लेयर्स भी मोटिवेट होते हैं, है ना। तो वो हाईलाइट कर देता इंडियन फुटबॉल के फेलियर्स को, है ना। तो कहीं ना कहीं सब पे प्रेशर आता काम होता। हाँ। और उस पर लोग काम करते हैं, बट वो फुलफिल हुआ नहीं। वो उसका कोई मतलब नहीं निकला यार। मेसी पैसे कमाने आया था, उसने 300-400 करोड़ रुपए कमाए। आई थिंक 4-5 दिन आया था वो, उतने में उसने कमा लिया और वो चला गया, है ना। बट हमने पैसे भी खर्च कर दिए और हमने कुछ खास उसका बेनिफिट लिया भी नहीं। तो किसका फेलियर रहा ये यार हमारा, यार ये इंडियन फुटबॉल का फेलियर रहा यार। मेसी को तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। हाँ, उसको क्या फ़र्क पड़ेगा? उसको कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, बट हम उससे कितना यूज़ ले सकते थे ना, उसका हमने बेनिफिट बिल्कुल भी नहीं उठाया। हम लाइफ चेंज कर सकते थे यंग इंडियन फुटबॉलर्स की। उन पे इतना इम्पैक्ट आता ना कि मेसी आया है। मेसी ने बोला अगर कोई यंग प्लेयर 2 साल बाद फुटबॉल छोड़ देता ना, और उसमें टैलेंट भी है, वो अगर मेसी को सामने से देख ले, इंटरेक्शन कर ले या कुछ भी है, तो वो छोड़ेगा नहीं फुटबॉल। इतना इम्पैक्ट हो जाता। एग्री। तो ये कहीं ना कहीं फेलियर है यार, इसलिए शायद रोनाल्डो आया भी नहीं है, क्योंकि उसको पता है, क्योंकि ऑब्वियसली रोनाल्डो के फैंस ज़्यादा हैं। ये मैंने कंट्रोवर्शियल बात बोल दी है ये इस पे हेटरेड आएगी मेसी फैंस की कि मेसी बड़ा है, मेसी के ज़्यादा फैंस हैं। बट ऑब्वियसली यार रोनाल्डो इज़ मोर फेमस एंड हैज़ मोर फैंस, ओके, स्पेशली इन इंडिया, केरला में भी। तो रोनाल्डो जिस दिन आएगा ना, उस दिन तो बात ही अलग हो जाएगी। इसीलिए तो देखो आया ही नहीं यार अभी तक। तो रोनाल्डो का ना आने के पीछे क्या वजह है? क्या हम उस बुला नहीं पा रहे या रोनाल्डो आ नहीं रहा? रोनाल्डो दैट्स द ऐसे नहीं आ सकता। क्यों? रोनाल्डो बहुत बड़ी चीज़ है, एग्री, है ना। वो ऐसी प्लानिंग के साथ नहीं आता जैसे मेसी आ गया, समझ रहे हो। वो ऐसे नहीं आएगा। वो जिस दिन आएगा ना, उस दिन कंट्री में मेरे अकॉर्डिंग तो ऑफ दे देना चाहिए। ओके पूरी कंट्री ऑफ पर, है ना। घर बैठ के उसको देखो, कुछ जहाँ है वो उसको देखो, क्योंकि रोनाल्डो बहुत बड़ी चीज़ है यार। रोनाल्डो इसलिए वो आया नहीं और मेसी आ चुका है 2 बार। रोनाल्डो जिस दिन आएगा उस दिन मेरे अकॉर्डिंग तो वो उसका मैनेजमेंट भी बहुत सही होगा। आई थिंक वो सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ करके फिर प्रॉपरली, क्योंकि उसको मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है, वरना ऐसे मैनेजमेंट में तो कैसे होगा। स्टेट गवर्नमेंट तो मैनेज कर ही नहीं सकती। आप इतने बड़े लेवल के इंटरनेशनल सुपरस्टार हो कि आपको कोई मैनेज नहीं कर सकता। आपको पूरी कंट्री की फोर्स चाहिए। आप कहीं भी जा रहे हो ना, तो कहीं भी 1% भी फेलियर नहीं हो सकता। और हमारी कंट्री को भी तो लेट डाउन कर रहे हैं। मेसी के माइंड में क्या इमेज रही होगी
इंडियन पॉलिटिशियंस या जो भी मानो आप, इंडिया कंट्री जो भी है, हाँ, क्या सोच रहा होगा कि क्या कैसे लोग हैं? उसको सिस्टम फेलियर से मतलब नहीं है, उसको कंट्री फेलियर दिखा। उसको दिखाना है यार कि कैसे लोग हैं। उसको गारंटीड पता है कि क्यों इंडियन फुटबॉल डाउन है, क्योंकि पॉलिटिशियंस और ये सब सिर्फ अपना बेनिफिट चाहते हैं। वो पॉलिटिशियन आया, उसने मैंने कहीं पढ़ा था, आई थिंक, पता नहीं सही है या गलत है, तो ये उसमें ऐसा था कि उसने इन लोगों के लिए, पॉलिटिशियन वगैरह के लिए ग्राउंड पे कोई एक्सेस नहीं था, बट उसने पैसे वैसे दे के, ये तो काफ़ी हुआ, बताया मैंने भी बहुत पढ़ा है। हाँ, दे के वो ग्राउंड पे आया। मेसी को पता भी नहीं वो कौन है, वो फोटो खिंचवा रहा है अपनी फैमिली के साथ वहाँ पे। फोटो वाला तो मेसी है, फोटो वाला तो बहुत चला था ये। भाई वो बहुत बहुत बड़ा आदमी है भाई। आप उसके साथ ऐसे नहीं कर सकते हो, वो चार्ज करता है इन सब चीज़ों के। आप नहीं मिल सकते उससे, बड़े बड़े लोग नहीं मिल पाते यार उससे। कोई मेला चल रहा है कि उसके साथ फोटो खिंचवा लिया, आप ग्राउंड पे उतर गए। फिर और लोग पागल हैं जो एक्चुअल में फुटबॉल फॉलो करते हैं, वो तो उससे मिल नहीं पा रहे। हाँ, मिलने नहीं दिया गया उनको तो। वो तो फोटो खिंचवा नहीं पाए। और आप जिनको फुटबॉल का एफ नहीं पता, वो आ गए अपने बेटे के साथ फोटो खिंचवाने, मेसी के साथ। आपको लगता है यही रीजन है कि हम ग्रो नहीं कर पा रहे? यही रीजन है। सही लोग नहीं है, सब अपना फायदा देखते हैं। मैं अपने बेटे के साथ, मेसी के साथ फोटो खिंचवा लूं, जनता का ही भाड़ में। जबकि मेसी आज जो है वो इन फैंस की वजह से, उस गेम की वजह से, उस गेम की वजह से उनको कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं दी। मेसी को वहाँ पे गेम खिलाते, उस स्टेडियम में मैच खिलाते, देखते लोग उनको पागल होते। वो फ्री किक मारता, गोल मारता, उनको अलग इम्पैक्ट पड़ता यहाँ और यहाँ पर। वो जुनून जगता फुटबॉल का, वो होता। यार आप विराट कोहली है, कितना इम्पैक्ट है ना उसका लोगों पे। 100%। सोचो मेसी तो किस लेवल पे है, कि विराट कोहली फैन है उसका। विराट कोहली रिस्पेक्ट करता है मेसी की। फैन चाहे रोनाल्डो का, लेकिन रिस्पेक्ट तो करेगा ना भाई। वो किस लेवल का बंदा है, सब पूछते हैं उसको। और उसके साथ आपने ऐसा ट्रीटमेंट किया। अब रोनाल्डो जब आएगा, रोनाल्डो ने ये सब देखा ही है ऑब्वियसली, तो या तो आएगा नहीं, यो आएगा तो उसको सोचो किस लेवल पे मैनेजमेंट करना पड़ेगा। तो आपके अकॉर्डिंग मेसी का इंडिया आना एज ए कंट्री हमारा फेलियर रहा? फेलियर है, नॉट इन टर्म्स ऑफ उसके आने पे जो पैसे खर्च हुए वो तो होंगे, वो तो होंगे। आप उसको ऐसे थोड़ी बुला लोगे बिना एक्सपेंसेस के। वो तो उसको देने पड़ेंगे पैसे। हाँ। और उसकी सिक्योरिटी में, उसके स्टे में जो भी एक्सपेंसेस आएंगे वो आएंगे, वो तो आपको करने ही पड़ेंगे। आप ये मत बोलो कि ये पैसा हम फुटबॉल में लगाते, उससे कुछ नहीं होगा, है ना। लगाना हो तो आप वैसे भी लगा सकते हो, पर आप वैसे भी नहीं लगा रहे हो, तो वो पैसा तो उसका लगेगा ही। अगर आप फुटबॉल में डेवलपमेंट में पैसा लगा रहे हो तो वो तो लगेगा ही लगेगा, है ना। अब मेसी आ रहा है तो वो पैसा भी लगेगा, वो पैसा अलग है। ओके, एक इंटरेस्टिंग चीज़, हाँ, अभी आपने बात करी मेसी को बुलाने में हमने 300-400 करोड़ रुपये लगाए, हमारे लगे होंगे यार। ठीक है, हम एक नॉर्मल फिगर लेके चलते हैं, 300, कोई भी एक्स 400 करोड़ रुपये मान लेता है ना। अपने मेसी को बुलाने के लिए जो भी 300-400 करोड़ रुपये लगा दिए गवर्नमेंट ने, है ना, तो वो गवर्नमेंट फुटबॉल पे पैसे क्यों नहीं लगा रही, इंडियन फुटबॉल पे पैसे क्यों नहीं लगा रही? मैं ये नहीं बोल रहा कि वो पैसा लगाओ, बट अगर वो किसी प्लेयर के लिए 300-400 करोड़ रुपये खर्च कर सकते हो आप, तो हमारी खुद की फुटबॉल टीम के लिए, मतलब फुटबॉल फेडरेशन के लिए पैसे क्यों नहीं खर्च कर रही गवर्नमेंट? क्योंकि यार उनको शॉर्ट टर्म, आई थिंक वो शॉर्ट टर्म सक्सेस है और ऐसा कुछ चाहिए होगा। और अगर वो ये पैसा अगर इंडियन फुटबॉल प्लेयर्स में या इंफ्रास्ट्रक्चर में खर्च करेंगे तो उनको लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट हो गया, वो बाद में पता नहीं उनका रिस्क कैसा आएगा। बट ये हर किसी को फेम चाहिए शॉर्ट टर्म में, हर किसी को मेरी गवर्नमेंट, मैं पावर में हूँ तो मेरी गवर्नमेंट के अंडर अगर मेसी आया है तो इट्स अ सक्सेस, मेरे को शायद फिर से वोट मिल जाए। समझ रहे हो आप? वो रहा होगा मोटिव कि मैंने क्योंकि कोलकाता में ऑब्वियसली फुटबॉल फैंस हैं, तो उसने कहीं ये सोचा होगा कि यार लोगों में इम्पैक्ट हो जाएगा बहुत बड़ा कि मैंने मेरी पावर के अंडर मेसी आया है ना। बट ये फेलियर है यार, मेसी की तरफ से भी फेलियर है, मैनेजमेंट की तरफ से भी, और ये इंडियन कोलकाता फुटबॉल फेडरेशन बोलो या फिर गवर्नमेंट बोलो ना, उनकी तरफ से फेलियर है, कंप्लीट फेलियर है ये। मतलब डिसरिस्पेक्ट हुई है, बेइज्जती हुई है इंडियन फुटबॉल, इंडिया की वर्ल्ड लेवल पर, है ना। मेसी ही क्या सोचता होगा, मुझे तो ये लगता है। आप पर्सनल लाइफ में और जो भी हमारे दर्शक देख रहे हैं ना, वो क्रिस्टियानो रोनाल्डो
मेसी, सुनील छेत्री, इन तीनों से क्या ऐसी चीज़ें हैं, एक एक चीज़ें जो आप पर्सनल लाइफ में मतलब आप सीखना चाहोगे और जो भी हमारे दर्शक देख रहे हैं उनको भी सीखनी चाहिए? इनसे ना सबसे अलग अलग चीज़ें सीखने को मिलती है। हाँ। एक से रोनाल्डो से ये सीखने को मिलता है कि नेवर गिव अप ऑन योर ड्रीम्स, नो मैटर हाउ हार्ड इट इज़, हाँ जस्ट डोंट गिव अप, कीप वर्किंग और तुम्हें सक्सेस मिलेगी। बिल्कुल। मेसी से ये सीखने को मिलता है नो मैटर व्हाट साइज यू आर, आपकी हाइट क्या है, फिजिक क्या है ना, यू कैन ऑलवेज ड्रीम बिगर, नथिंग इज इम्पॉसिबल फॉर मेसी। और छेत्री साहब? रोनाल्डो से ये कि टैलेंट अलोन इजंट इनफ, हार्ड वर्क बहुत ज़रूरी है। विद टैलेंट एंड हार्ड वर्क यू कैन अचीव एनीथिंग। एंड ऐसा नहीं कि मेसी हार्ड वर्क नहीं करता, करता है, बट वो ज़्यादा गॉड गिफ्टेड है, वो एफर्टलेसली चीज़ें कर देता है और वो 99% प्लेयर्स के लिए पॉसिबल नहीं है जो वो करता है। छेत्री साहब से क्या सीखना है? सुनील छेत्री से ये सीखूंगा कि कुछ फ़र्क नहीं पड़ता आसपास क्या सराउंडिंग्स हैं, कहाँ बॉर्न हुए हो, कैसे प्लेयर्स के साथ खेल रहे हो, यू कैन स्टिल डू मिरेकल्स, है ना। और अपनी कंट्री को आप अकेले भी कहीं नाम कर सकते हो, अपनी कंट्री का नाम कर सकते हो। ये सीखूंगा मैं सुनील छेत्री से। एंड यू कैन ऑल्सो बी ए स्टार। यस। बट सुनील छेत्री सर से मैं थोड़ा वो हूँ कि वाई डिडंट यू मेक अनदर सुनील छेत्री, वाई डिड यू लीव द थ्रोन विदाउट मेकिंग अनदर सुनील छेत्री। आई थिंक ये क्वेश्चन तो पूरी कंट्री के लिए है। हाँ, ये तो पूरी कंट्री के लिए होना चाहिए। पूरी कंट्री के लिए होना चाहिए कि जैसे विराट कोहली है, हाँ। कि मतलब आप अपनी थ्रोन को किसको पास ऑन कर रहे हो, लेगेसी जो आपने है, यस, देयर इज ऑलवेज बी समवन नेक्स्ट, है ना, जो आपकी जगह ले सकता है। वो टाइम आता है और आपको छोड़नी पड़ती है और वो देनी चाहिए आपको, हाँ हाँ, है ना। और उसके लिए आपको किसी को खड़ा भी करना पड़ेगा, बिल्ड भी करना पड़ेगा, किसी को सिखाना भी पड़ेगा। तो वो है। काफ़ी बात हो गई फुटबॉल की। फुटबॉल के अलावा कमल चौधरी क्या है? मैंने मॉडलिंग स्टार्ट करी है। ओके। और मॉडलिंग मेरे को करते हुए नाउ इट्स बिन आई थिंक 2 years। और इन्फ्लुएंसर भी मैं हूँ, फिटनेस इन्फ्लुएंसर, फैशन इन्फ्लुएंसर्स, आप जो भी बोलो, वो भी मैं धीरे धीरे कर रहा हूँ। तो बस यही है यार, मल्टी टैलेंटेड। हाँ। बट ये सब मैं कर रहा हूँ, बट दिस इज़ नॉट मी। मैंने आपको बताया ना, मैं अंदर से हूँ एथलीट ही, और मेरे को वही पसंद है, फुटबॉल खेलना। बट अभी मैं खेल नहीं पा रहा, पर ये सब चल रहा है। मतलब मेरी ट्रैक बदल गई है, मेरा एंड गोल सेम है ना, बट मैंने ट्रैक बदली है बस। पहले मैं फुटबॉल में था, बट एंड गोल मेरा सेम है। अब मैं आ गया हूँ इन्फ्लुएंसर एंड मॉडलिंग लाइन में, बट मेरा एंड गोल सेम है। लास्ट जाते जाते एक मैसेज जो भी हमारे दर्शक देख रहे हैं, जो फुटबॉल खेल रहे हैं या जो खेलना चाहते हैं, उनको क्या मैसेज देना चाहते हैं? अच्छा, सिर्फ फुटबॉल रिलेटेड? एक बार फुटबॉलर्स के लिए, फुटबॉल एक बार फुटबॉलर्स के लिए, हाँ, क्योंकि आप उस फील्ड से आते हो। जब तक सिस्टम के जो लोग हैं वो चेंज नहीं होंगे ना, तब तक देयर इज नो पॉइंट मेकिंग योर करियर इन फुटबॉल। जस्ट कीप वर्किंग ऑन योर ड्रीम्स, ड्रीम बिग करना बहुत ज़रूरी है लाइफ में, बहुत ज़रूरी है ड्रीम बिग करना। एंड फेल होना इज़ वेरी नॉर्मल। आज मैं कुछ नहीं हूँ तो मैं कल भी को तो कुछ नहीं था। अगर मैं आज कुछ ट्राई कर रहा हूँ और उसमें मैंने कुछ अचीव नहीं किया तो कोई बात नहीं, मैं कल भी तो बिना उसके ही था। यस। बट व्हाट इफ यू मेक इट टुमारो? तो वो चांस लो यार, वो चांस लेना बहुत ज़रूरी है। क्या पता यू बिकम समथिंग, 100%, है ना। तो चीज़ें चेंज हो सकती है। मैं आज यहाँ बैठा हूँ, मैं तो बैठा हूँ नॉर्मली, मैं कल भी बैठे रह सकता हूँ यहाँ पे, उसमें मेरा कोई लॉस नहीं है। बट क्या पता आपके साथ पॉडकास्ट करने से मेरा कुछ आगे कुछ हो जाए। तो वो चांस लिया ना मैंने यहाँ आने का, तो वो चांस लेना बहुत ज़रूरी है लाइफ में। रिस्क टेकर बनना पड़ेगा। और मिरेकल्स होते हैं, रिस्क टेकर बनना पड़ेगा। रिस्क में डर लगता है, हाँ। लेकिन आई थिंक रिस्क वहाँ होता है जहाँ पे कुछ लूज करने का फैक्टर होता है। अगर कुछ लूज नहीं कर रहे हो तो जस्ट गो फॉर इट, है ना। क्या पता हो ही जाए। हाँ।
वैसे भी नहीं हो रहा है, बट अगर हो गया तो तुम्हारी ज़िंदगी सेट है। बिल्कुल, बट तुमने ट्राई नहीं किया तो वो तो तुम वहीं हो। चांस ही खो दिया ना। हाँ, और कुछ तुम्हारा लॉस भी तो नहीं हो रहा है ना। हाँ, लेकिन अगर तुमने कुछ अचीव कर लिया, तुमने ट्राई किया और वो कर दिया कर गया तुमने, काम। तो भाई तो फिर Crazy. फिर तुम्हारे तो मज़े हैं। तो वो ले लो ना चांस, बस यही है यार। डोंट गिव अप, कीप वर्किंग हार्ड, स्मार्ट वर्क इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, एंड इंस्पायर एंड ट्राई टू डू समथिंग डिफरेंट देन एवरीबडी एल्स, है ना। बी समथिंग, डोंट जस्ट बी एवरेज, डोंट जस्ट डू रेगुलर वर्क, यू कैन बी ग्रेट एट वॉट यू डू, नो मैटर वॉट इट इज। कोई भी फील्ड हो, कुछ भी हो, यू जस्ट बी द बेस्ट इन इट, ट्राई टू बी द बेस्ट, वो इम्पॉर्टेंट है। डोंट जस्ट वर्क। आज ये भैया शूट कर रहे हैं तो इनका एक गोल होना चाहिए कि धीरे धीरे मेरे को जयपुर में बेस्ट बनना है जिस भी मैं फील्ड में हूँ। फिर वो अचीव करने के बाद मुझे राजस्थान में बेस्ट बनना है, देन आई विल स्टेप इन टू अदर सिटीज़। मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ। मेरा जब पहली बार स्पेन जाने का बना था ना प्लान, तो आई मेट दिस कोच फ्रॉम नाइजीरिया। तो उसने मेरा आइडिया सुना कि मुझे ये करना है, मेरा ये ड्रीम है। तो उसने बोला ठीक है, ये सही है कि तेरे को बाहर जाना है, बाहर ट्रेनिंग करनी है, सीखना है, बट तूने क्या इधर जितना सीख सकता था उधर उतना सीखा तूने अभी तक? ग्रेट क्वेश्चन। पहले तू यहाँ बेस्ट बन। जिस दिन तू यहाँ बेस्ट बन गया उस दिन मैं तुझे भेजूंगा। बट जब तक तूने यहाँ पर ही पूरा नहीं सीखा, तू वहां क्यों सीखने जा रहा है? पहले यहाँ पर पूरा सीख जितना यहाँ सीख सकता है, उसके बाद वहां जाना, क्योंकि वहां पे फिर वहां से तुझे स्टार्ट करना पड़ेगा। तो वो तेरे लिए और बेनिफिट है। तो वो चीज़ मुझे हिट करी, मुझे समझ आई। तो कोच ने मेरे को बोला कि 1 साल है तेरे पास, है ना, इस साल मत जा, अगले साल जाना, यू बिकम द बेस्ट प्लेयर ऑफ माई टीम, देन गो। भाई 1 साल बाद मैं बेस्ट प्लेयर बन के फिर मैं बाहर गया। सुपर। एंड जब मैंने वो उसके साथ ट्रेनिंग, उसके अंडर ट्रेनिंग स्टार्ट करी थी, हर ट्रेनिंग में मैं इतनी मिस्टेक्स करता था कि हर मिस्टेक पे उसने मुझे 10 पुशअप लगवाई थी। तो मैं पूरे टाइम पुशअप ही करता रहता था ट्रेनिंग में। और जिस दिन मेरा लास्ट मैच था ना, तो ही कॉल्ड मी माई स्ट्राइकर। प्राउड मोमेंट। दैट डे आई न्यू कि आई बिकेम द बेस्ट इन हिज टीम, और जितना मुझे यहाँ सीख सकता था ना, मैंने सीख लिया। दैट डे आई डिसाइडेड नाउ आई कैन गो। क्योंकि अगर मैं बाहर चले जाता पहले ही, तो मैं तो वही सीखता जो मैं यहाँ भी सीख सकता था। बेस्ट नहीं बन सकते थे ना। हाँ, लेकिन ये चीज़ तो मुझे यहाँ भी मिल रही है। अगर मुझे यहाँ पे मिल रही है तो मैं बाहर क्यों खर्च करूंगा पैसा? वो तो मेरा वेस्ट चली जाएगा। वो तो मैं कम पैसे में यहीं सीख सकता हूँ ना। तो आई टुक हिज एडवाइस, आई स्टेड फॉर 1 more year, आई बिकेम द बेस्ट प्लेयर ऑफ दैट क्लब। देयर वाज दिस वन टूर्नामेंट आई प्लेड एंड मुझे बेस्ट प्लेयर का अवार्ड मिला। और उसमें मुझे कुछ अमाउंट भी मिला था। ओके। तो उसने मेरे को सुनाया भी, उसने मेरे को डांटा, क्योंकि मैंने वो जो एनवेलप था ना पैसे वाला, वो मैंने रख लिया। उसने मेरे को बहुत सुनाया कि क्या तू ये अमाउंट, ये अवार्ड बिना इस टीम के जीत सकता था? मैंने बोला नहीं। तो तूने ये फिर अकेले क्यों रखा? तेरे को इसको सब में कुछ ना कुछ देना चाहिए। उसने मेरे को बहुत सुनाया। हम टूर्नामेंट जीत गए हैं, मेरे को अवार्ड मिला है ना, और मैं दुखी हूँ। ऐसा कोच मिला था मुझे। बहुत कम मिलते हैं ऐसे कोच। हाँ। तो उसने बहुत कुछ सिखाया यार। और फिर मैंने मतलब जीत के भी मैंने खुशी नहीं फील करी। हाँ, तो लेकिन उस दिन मेरे को लगा कि हाँ यार। तो मेरी ये स्पेन जाने की ये बैक स्टोरी है। तो मेरे ऐसे काफ़ी मोमेंट्स रहे, जैसे मैंने बताया था आपको, 54 जगलिंग वाली चीज़ है ना। मैं सबसे छोटा था टीम में, है ना। और मेरी एक और स्टोरी है कि मैं किसी को ना भैया नहीं बोलता था। ओके। स्टार्टिंग से ही नहीं बोलता था। सब 11th में है, 12th में है टीम में, और सबको मैं नाम से ही बोल रहा हूँ। और किसी को बुरा भी नहीं लगता था। ये तो बोल ले भाई, देखो जो बोलना है। क्योंकि मेरे लिए ऑकवर्ड हो जाता था कि यार फील्ड पे जाते ही आप भैया भैया नहीं बोल सकते। ग्राउंड पे थोड़ा सही नहीं लगता, है ना। तो मैं ग्राउंड पे भी वैसे ही बोलता था और बाहर भी वैसे ही बोलता था। और सब मेरे साथ वैसे ही थे, किसी बराबर का ना वैसे ही रखते थे। तो वैसे यार स्टार्टिंग से वैसे ही रहा है। बिल्कुल। और भाई यंगस्टर्स को मैं एक और चीज़ बता दूं कि भाई 13-14 साल के जब तक आप हो,
तब तक आप अपने सिटी में, आप अपनी टीम में, आप अपनी स्टेट में अगर टॉप प्लेयर्स में नहीं हो तो लीव फुटबॉल। क्योंकि स्पेन में ऐसा ही होता है, 15-16 की एज तक उनको पता चल जाता है कि वो प्रोफेशनल बनेंगे या नहीं बनेंगे, और वहीं पे वो छोड़ देते हैं फुटबॉल। देन देयर इज़ नो कमिंग बैक। वो अपना करियर सेट करने में लग जाते हैं, किसी जॉब में, किसी एग्ज़ाम देने में, पढ़ने में, वो किसी और काम में लग जाते हैं। और हम क्या करते हैं, हमारी प्रॉब्लम ये है कि हम स्ट्रेच करते रहते हैं। 15 साल भी खेल रहे के हैं जब भी खेल रहे हैं, 25 के भी 20 के हैं तब भी खेल रहे हैं, 25 के हैं तब भी। कुछ प्लेयर्स तो 30 साल तक अपना करियर भाई हो गया टाइम, नहीं कर सकते यार आप, क्योंकि ये वहाँ ऐसे ही होता है। और अगर आप में बात है तो आपको दिख जाएगा। और अपने कंट्री में एक और प्रॉब्लम है कि कोई रियलिटी नहीं दिखाता है किसी को, क्योंकि उनका बेनिफिट हो रहा होता है। जैसे हमारे साथ क्या हुआ था ना, कि हमारी टीम में कुछ प्लेयर्स थे, तो उनका ऑब्वियसली वो फिजिकल लेवल पे या फिर फुटबॉल लेवल पे उस लेवल पे नहीं थे, तो उनको किसी ने बताया ही नहीं कि भाई तुम नहीं बन पाओगे। उनको इसलिए नहीं बताया क्योंकि अगर वो क्लब में आना बंद कर देते तो उस क्लब में कुछ और प्लेयर्स कम हो जाते, और फिर उस क्लब में फाइनेंशियल थोड़ी प्रॉब्लम आती। तो उनको सपने दिखाए गए ऑपोजिट, अरे तू बन सकता है, अरे भाई तू नहीं बन सकता। तो ये सब अपने बेनिफिट के लिए था। तो सब अपने बेनिफिट के लिए काम करते हैं, और वो उन प्लेयर्स के लिए सही नहीं है ना। आज वो कहीं ना कहीं स्ट्रगल कर रहे हैं, तो उन लोगों की वजह से कर रहे हैं। उनका फ्यूचर खराब हो गया ना। उनका फ्यूचर खराब हो गया। भाई रियलिटी दिखाना बहुत ज़रूरी है। फिर भी अगर वो प्लेयर कंटिन्यू कर रहा है, वो उसकी चॉइस है, बट उसको वो सही दिखाना, एक बार हाँ बताना, दिखाना, डायरेक्शन देना बहुत ज़रूरी है। यस कि भाई तुम नहीं बन सकते, चाहे से उसको कैसे भी बोलो, अच्छे वे में बोलो, कैसे बोलो, बट उसको ज़रूरी है वो बताना। सिर्फ तुम्हारे पैसे के लिए उसकी लाइफ ख़राब मत करो। बिल्कुल। कि तुम्हारे क्लब में बच्चा ये रहे कंटिन्यू 2-4 साल और ये ऐसे ही तुम्हें पैसा देता रहे, और तुम उसकी वजह से उसके इंपॉर्टेंट ईयर्स जिसमें वो एक्चुअल में अपना फ्यूचर शेप करेगा, उसको आप वेस्ट कर देते हो। बिल्कुल। डोंट डू रॉन्ग टू एनीबॉडी, चाहे से वो तुम्हारा नोन हो या कोई भी हो वो, हाँ कोई भी हो। क्योंकि यार वो ये जो ईयर्स है ना, वो उसकी लाइफ कैसे आगे कैसे रहेगी ना, उसको वो शेप करता है। और ये इंपॉर्टेंट ईयर्स तुमने उसको डिलीजन में रख दिया, और वो फ्यूचर खराब हो गया। फ्यूचर खराब हो गया। अब वो स्ट्रगल कर रहा है, वो जॉब करने की देख रहा है, अब वो उसको प्रॉब्लम हो रही है फैमिली में। डन है भाई, तो बहुत ही अच्छा लगा यार थैंक यू भाई ये करके।